इमोशन कहते हैं। इमोशन है कि निगेटिव इमोशन है, आपका अंदर से तो सुन रहे हैं अंदर से। चौदह तारीख को ये स्पेशल लॉन्चिंग है क्योंकि आज
वेलकम दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक बार नमस्कार। सब लोगों का, जितने भी लोग आप आए लोग आए हो, आप लोग का बहुत बहुत आभार कि आज वापस हम एक बार फिर नए सेशन में हैं और कुछ नए विचार जो है। बहुत सारे जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफल होना चाहते हैं। जैसे हमने कल देख रहे थे कि अगर आप जीवन में सफल है या असफल नहीं है, तो इसका मेन जो कारण है वो है आदत। अगर आपका आदत अगर आदत आपने अच्छा बनाया है तो रिजल्ट भी आपको अच्छा 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 आता है। ऐसा बोला जाता है कि हम अपने आदतों के कारण, अच्छी आदत का अगर हम गुलाम बनेंगे तो अच्छा रिजल्ट हमारे पास आएगा। इसीलिए याद रखिए दोस्तों, हमेशा अच्छी आदत बनाइए। कल हम लोग आदत के बारे में बात कर रहे थे, आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ के बारे में और बात करेंगे कैसे जो एक सक्सेसफुल एजेंट है वो कैसे बड़ा बीमा निकालता है। कल का जो सेशन था उसमें बहुत बहुत जबरदस्त बात मैंने बोला कि अगर जिंदगी में आपको एक एमडीआरटी आज तक आपने नहीं किया है और आप चाहते हैं कि एमडीआरटी करें और आपकी इच्छा है कि इस बार मैं एमडीआरटी करूं, मुझे एमडीआरटी करना है और मुझे एमडीआरटी करने से कोई नहीं रोक सकता, ये 100% सही है। क्योंकि एमडीआरटी उन्हीं का होता है जो ये बोलते हैं मुझे इस साल एमडीआरटी करना है, चाहे जो भी हो, मुझे एमडीआरटी करना है, मुझे एमडीआरटी करना है, मुझे एमडीआरटी करना है। जब आप ये खुद में उत्साह होता है, खुद में एक आप निर्णय लेते हैं, खुद से आप निर्णय लेते हैं, तो आप आदत बनाते हैं। क्योंकि आपने अपने आप को जगा लिया, और जब आप अपने आप को जगा लिए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में बेहतरीन चीज आपके अंदर है, क्योंकि हर जो कैपेसिटी है, हर जो क्षमता है वो आपके अंदर है। जो टर्मिनेट एजेंट है वो 100 पॉलिसी भी कर सकता है, 200 पॉलिसी भी कर सकता है, 500 पॉलिसी भी कर सकता है, 1000 भी पॉलिसी कर सकता है। उसके अंदर है सब कुछ, एक इंसान के अंदर फिट है। उसको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको अलग से लाने की जरूरत नहीं है। मतलब हर चीज जो आपके पास है वो छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको उसको जगाना है, कहीं ना कहीं आपको उसको उभारना है। और वो कैसे उभरेगा? वो उभरेगा अच्छी ट्रेनिंग से, वो उभरेगा अच्छी आदत बनाने से, वो उभरेगा हैबिट बनाने से, वो उभरेगा सक्सेसफुल अपने लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, अभी तक आपने एमडीआरटी नहीं किया, लेकिन इस बार आप एमडीआरटी कर सकते हैं जब ये कमिटमेंट लेते हैं कि मैं इस बार एमडीआरटी लूंगा। और एमडीआरटी करने के लिए आपको वो त्याग करना पड़ेगा जो एमडीआरटी जो करते हैं वो लोग त्याग करते हैं। अगर आपने अभी तक त्याग नहीं किया तो आपको त्याग करने की जरूरत है, क्योंकि बिना त्याग के 12 लाख नहीं कमा सकते, बिना त्याग के एमडीआरटी नहीं कर सकते, बिना त्याग के सीओडी टीओडी नहीं कर सकते। अगर सीओडी करना है, टीओडी करना है, एमडीआरटी करना है, तो आपको त्याग करना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा, आपको आरामदायक लाइफ का त्याग करना पड़ेगा, आरामदायक जीवन का त्याग करना पड़ेगा। आपको अभी पूरा अपना सोर्स, अपना पूरा फोकस आपको सिर्फ एक ही जगह लगा के रखना है, और वो है एमडीआरटी। एमडीआरटी में अगर फोकस लगाएंगे, जिस काम में व्यक्ति फोकस करता है वही काम में वो महारत हासिल कर लेता है। तो इस बार आप फोकस करिए कि मुझे एमडीआरटी करना है और मैं एमडीआरटी करके रहूंगा, इतिहास बना के रहूंगा, और इतिहास बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करिए। पहला पॉइंट है, अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं, कल हमने देखा था कि दिन की जो शुरुआत है, जो भी एमडीआरटी करना चाहते हैं उनकी शुरुआत होना चाहिए मॉर्निंग से। और मॉर्निंग कब? सुबह 5 बजे से। अगर एक का सोने का टाइम कोई फिक्स नहीं है, लेकिन उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। अभी आप एमडीआरटी में हैं, एमडीआरटी करना चाहते हैं, अभी आपका पूरा फोकस है कि मुझे इस साल एमडीआरटी करना है, तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा? पहले आपको काम करना पड़ेगा, खुद को झोंकना पड़ेगा, खुद को आग में झोंकना पड़ेगा। खुद को आपको ये बोलना है, खुद से ये कमिटमेंट करना है कि अब मैं 5 बजे उठूंगा, अब मैं अपने लाइफ का जो अभी तक मैं जीता था, आरामदायक जिंदगी जीता था, उसका मैं आज से मैं त्याग करता हूँ। आज से मैं एक बदला हुआ इंसान हूँ। अब मैं जो हूँ बदल गया हूँ। यहाँ से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक जिंदगी का एक नया इतिहास लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं
वो करने जा रहा हूं जो आज तक मैंने कभी किया नहीं है। दोस्तों, जिंदगी में हर कुछ उनको मिलता है जिनके अंदर हौसला होता है, जिनके सपनों में जान होती है। तो आज ये जान लीजिए कि मुझे सबसे पहले अगर चेंज करना है एमडीआरटी करने के लिए, तो खुद पे बदलाव करना है। कल हमने देखा था, मैं उसको फिर से नहीं बताऊंगा, आदत जो कल हमने देखा था कि डेली टाइम टेबल, एक एमडीआरटी करने वाले का डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आज हम देखेंगे आज क्या करना है कि हमारा सबसे जो चीज है वो है हैप्पीनेस। और ये हैप्पीनेस कैसे आएगा? वो हैप्पीनेस कहीं और नहीं है, वो हैप्पीनेस आपके अंदर है। वो बहुत सारे जो एजेंट होते हैं, जब उनको बिजनेस मिलता है तो हैप्पीनेस आता है, और जब बिजनेस नहीं मिलता तो खून के आंसू होते हैं, चेहरे से दिख जाता है। लेकिन दोस्तों, जब आप हैप्पीनेस रहेंगे, आपका बिजनेस आए, आपका बिजनेस ना आए, तो भी आप काम में जाएंगे, तो भी आप फील्ड में जाएंगे, तो भी आपके चेहरे में बिल्कुल भी मुस्कुराहट कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लगना नहीं चाहिए कि मेरा एजेंट जो है, अगर मैं उसको मना कर दूं तो उसका चेहरा मुरझा जाए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप उसको शो ऑफ करना ही नहीं है, वो बीमा ना भी दे तो भी आपको अपने आप में स्माइल आपका होना चाहिए, क्योंकि स्माइल क्या दिखाता है? वो दिखाता है पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है। स्माइल क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये व्यक्ति सफल है। जो लोग दिन का शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करते हैं, जो हर क्लाइंट से मुस्कुराहट से बातचीत करते हैं, मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं, वो देखिए कुछ भी हो वो सफल होके रहेंगे। उनके जीवन में लिखा हुआ है वो सफल होके रहेंगे, और उनकी सफलता को कोई भी हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है, मॉर्निंग में उठते ही एक निर्णय खुद से लेना है कि आज के बाद मैं कोई भी काम करूं वो मैं करूंगा आनंद के साथ, मैं करूंगा स्माइल के साथ। मुझे पॉलिसी मिले तो भी स्माइल, पॉलिसी ना मिले तो भी स्माइल। मैं जितने लोगों से मिलूंगा उनके जीवन में मैं हंसी को रख के जाऊंगा, मैं उनके जीवन में आनंद को रख के जाऊंगा, मैं उनके जीवन में एक खुशी को रख कर जाऊंगा। ये निर्णय लीजिए दोस्तों, और देखिए जब ऐसा निर्णय लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ में वापस नेगेटिव का कभी थॉट नहीं आएगा। कभी अपने आप से करिए कि मैं बहुत निराश हूं, तो देखना क्या होता है, सारे ऑर्गन निराशा में चले जाते हैं। लेकिन आप वापस बोलिए कि मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, आप बोलेंगे तो क्या होगा? मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं हर काम में एंजॉय करता हूँ। और जब आप हंस के काम करेंगे, एंजॉय के साथ काम करेंगे, तो क्या लगेगा सामने वाले को कि मेरा एजेंट को कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या होता है, कई बार क्लाइंट परीक्षा लेता है कि मैं देखता हूँ, मैं ना बोल के देखता हूँ क्या करता है, और जैसे क्लाइंट ना बोलता है तो एजेंट के चेहरे में पूरा 12 बज जाता है। वो सोचता है कि गया काम से यार, आज मेरा बीमा चले गया, आज मेरा मूड खराब हो गया, आज मेरा दिन खराब हो गया, वो निर्णय ले लेता है। दोस्तों, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक कभी भी निराश होना ही नहीं है। निराश को निकाल के फेंक दीजिए। जैसे हम घर में आते हैं तो चप्पल को बाहर रख देते हैं, वैसे ही जब भी आप घर से बाहर निकले या घर में रहे, तो ये बोलिए कि ये भी चप्पल ही है, इसको निकाल देना है, जीवन से ही निकाल देना है। जो निराशा की आत्मा है, निराशा की सामर्थ्य है, उसको बाहर निकाल के रखिए। और हमेशा आपके दांत दिखना चाहिए, आपकी स्माइली फेस दिखना चाहिए। लोग याद करें, अरे यार मेरा एजेंट जो है ना बहुत स्माइली है, मेरा जो एजेंट है ना यार वो बहुत काम का है, बहुत अच्छा बंदा है। जब भी जाओ मुस्कुराहट के साथ स्वागत करता है, जब भी जाओ, जब भी वेलकम करता है बड़े आनंद के साथ। जब भी आपसे कोई पूछे कैसे हो, उनको बोलना है बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। ये नहीं अरे यार मेरा काम नहीं चल रहा है, अरे यार मेरा काम बेकार हो गया, इस साल मेरा काम नहीं हुआ, हमारा पॉलिसी हो गया, मेरा बहुत बिजनेस लॉस हो गया, नहीं, कभी नहीं। अपना प्रॉब्लम किसी को शेयर करना ही नहीं है, अपना प्रॉब्लम नहीं, बस लोगों का सुनना है, मुझे करना है, मुझे बेस्ट करना है। जब ऐसा देखोगे दोस्तों, जब खुद आप एनर्जेटिक रहोगे, जब आपके फेस में तरोताजगी रहेगी, जब आपके चेहरे में स्माइल रहेगा, जब आपके चेहरे में हैप्पीनेस रहेगा, लोग सामने से पॉलिसी लेंगे। एलआईसी में कुछ नहीं बिकता, बिकता है एजेंट है। पॉलिसी तो बाद में बिकता है, पहले एजेंट बिकता है कि कौन हंसमुख है, कौन बोलते हैं ना दुखी आत्मा आ रहा है यार उससे बीमा मत लो, उसका चेहरा बता देता है, अरे यार ये दुखी आत्मा है। कई लोग ऐसा चेहरा बना के ब्रांच में आते हैं, बीमा जब नहीं लाते तो बड़ा उनका दुखी, बहुत ही दुखदाई, मतलब वो ऐसे दिखते हैं मानो कि आज उनका अंतिम समय है, दुनिया से वो विदा होने वाले हैं। तो एक कसम खा लो कि मैं जब तक जिएगा, जब तक एलआईसी में काम करेगा, तब तक मैं कभी भी निराश होऊंगा नहीं।
बिल्कुल नहीं। पॉलिसी होगा होगा होगा, 100% होगा। नहीं होगा बोलिए मत, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, उसका कारण ढूंढिए। आपके चेहरा एकदम तरोताजा होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल जबरदस्त कच्ची कली की तरह। आपको जो भी आपका एज हो और जो भी एज है उससे आप कम दिखिए। और कम दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैंने कल बताया था कि मॉर्निंग आपका 5 बजे आपको उठना है। 5 बजे उठ के आपको रनिंग करना है। रनिंग करना है, कम से कम 1 घंटा रनिंग करना है। और रनिंग करने का बहुत जबरदस्त फायदा ये होता है कि चेहरा जो है ग्लो करता है। दूसरा, एज कम हो जाता है, कम एज के दिखते हैं। और नंबर 3 जो है, आपके अंदर डोपामाइन जो रिलीज होता है वो दिन भर एनर्जेटिक आप रखेगा। वो कोई भी बोले नहीं है पॉलिसी, आपके अंदर जोश रहेगा, वो जोश बना रहेगा। बिल्कुल आपके अंदर जोश की कमी नहीं होगी। आप बोल नहीं सकते कि मेरे अंदर यार कमी है। आप बोलोगे कि मेरे अंदर वही जो एनर्जी मॉर्निंग में था वही रात तक एनर्जी रहेगा। रात को भी आप जो एनर्जेटिक रहोगे। और दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है खाने का, कि आप फील्ड वर्कर हो, फील्ड में काम करते हो, फील्ड में जा रहे हो, तो क्या खाना है, वही चीज को खाना है जो हेल्थी है, वही चीज को खाना है जो बॉडी के लिए अच्छा है। उन चीजों से अवॉइड करना है, उन चीजों से बचना है जिनसे ज्यादा मोटापा आता है, जिनसे। और चाय कॉफी एक लिमिट से रखना है दोस्तों, लिमिट जरूरी है। क्योंकि अच्छा चीजों का अनलिमिटेड अच्छा है, लेकिन कई चीजों का जिससे शरीर को, बॉडी को एंजॉय करने में मदद नहीं करता, तो उससे बच के रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अभी आप मुकाम पे हो, अभी आपको एमडीआरटी करना है, अभी आपको गोल अचीव करना है। और गोल अचीव करने के लिए प्रथम दिन से आप मान लो, आज से आप मान लो कि इस साल में एमडीआरटी कर चुका हूं, इस साल मेरा एमडीआरटी हो चुका है। एक टेबल में आपके, एक टेबल के पास आपका लिखा होना चाहिए आपका नाम, नीचे गोल्ड मेडलिस्ट एमडीआरटी यूएसए लिख के रखो और प्रतिदिन देखो। और जब आप देखोगे तो वही होगा जो आप देखते हो, जो आप देखते हो बिल्कुल वही होने वाला है। इसलिए आज से अपने घर में, आईना में अपने आप से बोलना, भले आज आपको एक भी पॉलिसी ना मिला, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, लेकिन आप आज से बोलना शुरू करो कि मुझे एमडीआरटी इस साल रहना है, इस साल में एमडीआरटी हूं। इस साल में 31 दिसंबर के पहले ये घोषणा हो के जिस दिन आपने ठान लिया इस साल में एमडीआरटी मुझे बनना है, तो कोई भी आपको एमडीआरटी बनने से रोक नहीं सकता। आप यहाँ पर आए हो इसलिए क्योंकि आपको एमडीआरटी बनना है, इसलिए आप यहाँ पर आप इसलिए हो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो शायद नहीं आ पाए, क्यों, उनको एमडीआरटी नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर हो इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं अपने काम के प्रति, आप ईमानदार हैं अपने एलआईसी बिजनेस के प्रति, इसलिए आप यहाँ पर हो। और दोस्तों, आपने अगर ये ठान लिया कि मैं एमडीआरटी करूंगा, तो सबसे ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। नंबर 1 आपका है, कल मैंने बातचीत किया था कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए। आज मैं बात कर रहा हूँ हैप्पीनेस के बारे में, तो हैप्पीनेस आपका कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपका हैप्पीनेस हर दिन बढ़ना चाहिए, हर दिन आपको बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में, शुरुआत मॉर्निंग से ही करो कि आज मैं निराश नहीं होऊंगा, बिल्कुल नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे निराशा होना ही नहीं। क्योंकि निराशा हो सकती है जो सब शक्ति उसके अंदर में वो कवर कर लेता है। तो निराशा, इस निराशा को भटकने मत दो, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे एमडीआरटी करना है। उसके बाद नंबर दोस्तों ये है कि आपका जो फिटनेस है, हेल्थ जो है, हेल्थ इशू नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको भी बहुत काम करना है और काम करने के लिए अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी एक भी बीमारी घर कर गया, तो उसका सबसे पहले आपको इलाज करना है। और उसका इलाज यही है कि कम से कम आपको 1 घंटा अपने लिए समय आपको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि जिंदगी में बहुत सारे मेरे मित्र थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैंने देखा बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मोटिवेट करते थे वो जब थे। मेरा एक फ्रेंड था जो अभी नहीं है, बहुत अच्छा फ्रेंड था वो। और वो मैं जब भी उसको बोलूं यहाँ चलना है, वो बोलता था यार चलो, रात को 12 बजे भी बोलो मैं चलना है। बहुत अच्छा इंसान था। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, कारण नो एक्सरसाइज, कभी अपने आप के लिए टाइम नहीं दिए, एक भी बार टाइम उन्होंने कभी नहीं दिए। नो मॉर्निंग वॉक, नो रनिंग, सिर्फ ईटिंग, सिर्फ ईटिंग, सिर्फ ईटिंग। और वो ज्यादा ओवर ईटिंग क्या हुआ, डायबिटीज, उसके बाद बहुत सारे इश्यू,
और एक दिन वो हमारे बीच से चले गए। दोस्तों एक और बहुत अच्छे बंदे थे, मात्र 44 ईयर्स में, बहुत अच्छे एजेंट थे, टॉपर एजेंट थे एमडीआरटी, और वो बहुत अच्छे इंसान थे वो भी, और वो भी 44 के एज में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। मेरे कहने का मतलब है पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है गुड हेल्थ का होना। नंबर 1, हैप्पीनेस आपके जीवन में होना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए आप खुशी मनाओ। आपने 2 व्यक्ति से मिले, आप खुश होना चाहिए। आपको 10 व्यक्ति से मिले, खुश होना चाहिए। 20 व्यक्ति से मिले, खुश होना चाहिए। जितने व्यक्ति से आप मिलोगे ना, आपका एनर्जी जो है, आपका खुशी का लेवल है, वो बढ़ते जाएगा। इसीलिए एमडीआरटी का जो रूटीन है वो होना चाहिए कम से कम मुझे 10 लोगों से, 12 लोगों से मिलना है। कल मैं बात कर रहा था दोस्तों कि सबसे पहले उठना है धन्यवाद के साथ और पॉजिटिव सोच रखना है। नंबर 1, आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों आपके अंदर है। जिसको ज्यादा खिलाओगे वो ज्यादा बोलेगा, इसलिए नेगेटिव को मार दो, उसको फांसी लगा दो, और पॉजिटिव को अपने पास रखो। और पॉजिटिव आज से निर्णय लो कि एक भी वर्ड मैं जो अपने बारे में एक भी वर्ड में गलत नहीं बोलूंगा। एक सिंगल वर्ड में अपने बारे में गलत नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि मेरे एक गलत जो है मेरे जीवन में बहुत प्रभाव लाता है। एक गलत निर्णय प्रभाव लाता है। एक कभी देखिए किसी को आपने कुछ बात बोल दिया और वो बात आज तक आपको चुभता है, काश मैं उसे नहीं बोलना था, आज भी लगता है कि मुझे क्यों मैंने बोल दिया। तो दोस्तों पहला चीज है कि हैप्पीनेस, और जो आदमी खुश रहता है जिन उस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। अरे यार ये आदमी बहुत खुश रहता है, अरे यार ये एजेंट बहुत खुश रहता है, अरे यार ये एजेंट बहुत जबरदस्त एजेंट है यार, इससे बात करने में मजा आता है। जब भी ये बात करता है हर बातों को इजी लेता है, हो जाएगा सर, मिल जाएगा सर, 100% मिलेगा सर, उसके बाद सुन के मजा आता है यार। तो यहाँ पर पॉलिसी बिकने का संभावना ज्यादा है। जो हैप्पीनेस होकर जाते हैं, जो खुशी होकर जाते हैं, टकाटक रहिए, आपका एकदम फर्स्ट क्लास दांत एकदम दिखना चाहिए कि यार मजा आ गया। जब भी कोई आपसे बातचीत करे ना, उसको लगना चाहिए कि यार ये एजेंट कमाल का है यार। नंबर 2, हैप्पीनेस रिजेक्शन को हैंडल करना सिखाती है। याद रखना दोस्तों, आप जब जाएंगे लोग बोलेंगे ना, ना का धंधा है। एलआईसी का धंधा जो है ना का धंधा है। आपको ना 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 ना, बीमा नहीं लेना है, पॉलिसी नहीं लेना है, पैसा नहीं है, अभी पत्नी ने मना कर दिया, बच्चों ने मना कर दिया, अभी पेंशन अभी आना बंद हो गया, अभी वो प्रॉफिट हमको नहीं हो रहा है, अभी हमारे पास पैसों की कमी है। ये ना का बिजनेस है, और ना का बिजनेस जो है आपको हैंडल करना है। और हैंडल कैसे करेंगे? हैप्पीनेस के द्वारा। जितना ज्यादा आपके अंदर हैप्पीनेस रहेगा उतना ज्यादा आप लोगों को वार कर पाएंगे। तो बोला ना, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं आपको देने आया हूँ, मांगने आया नहीं, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने आया हूँ, और 1 करोड़ के लिए सिर्फ टोकन मनी आपको इतना पैसा देना है। अब नहीं, ये पैसा कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब ये बात बोलोगे ना, वो समझ जाएगा अरे यार इसके अंदर ना कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। दोस्तों पॉलिसी तभी बिकता है जब बेचने वाला जो है ना वो ज्यादा ज्यादा एग्रेसिव रहता है खरीदने वाले की अपेक्षा, क्योंकि वो कोल्ड है। वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन जब आप बात करते हो और जब आप अपना बात बोलते हो तो वो रिजेक्शन मारेगा, और जब भी रिजेक्शन आएगा तो आप मुस्कुराओ। मेरे पास पैसा नहीं है बोले तो मुस्कुराओ, क्योंकि रास्ते खुल रहे हैं। वो बोल रहा है पैसे नहीं है, मतलब पैसा रखा है। और यही कलाकारी आपको सीखना है दोस्तों एमडीआरटी करने के लिए। तो जो हैप्पीनेस है, जो मुस्कुराहट है, वो कभी कम होना नहीं चाहिए। पत्नी बोलेगी अरे बीमा मत लो जी, बहुत सारे एजेंट लोग यही निराश हो जाते हैं कि पत्नी मना कर दी, मैं कैसे बात करूं, बहुत बड़े लोग हैं। अरे बड़ा लोग कुछ नहीं है, सब छोटे लोग हैं, सब बराबर के लोग हैं। और यही सिखाती है, जब हैप्पीनेस आप में रहेगा ना तो हर जो मुश्किल है, हर निगेटिव वर्ड का आप सामना करोगे नहीं। सुनिए मैडम, आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है, अभी आपके पास पैसा नहीं। मान लीजिए भाई साहब ना रहे, मान लीजिए भाई साहब ना रहे, या किसी यात्रा में चले जाए और 1 साल ना आए तो क्या होगा, या कभी ना आए तो क्या होगा। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जब ये आप बोलेंगे ना दोस्तों, तो उनके अंदर जो है ना, आप बीमा मत लो, आप बोलो उनको बीमा मत लीजिए, आप कोई जरूरी नहीं बीमा लेना, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा बीमा लो, आप अपनी जरूरत को लो।
आप अपने डिमांड करो, क्या डिमांड है? आज अभी आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, आप चाहते हो जिंदगी भर आपको 1 लाख रुपए मिले, तो आप बीमा लो। अगर आपको लगता है कि मुझे बीमा लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मत लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है मेरे हस्बैंड अगर बीच में साथ छोड़ दिए तो मुझे 20 करोड़ 30 करोड़ में मुझे मिल जाएगा, तो बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड के ना रहने के बाद भी मुझे हर महीना 2 लाख रुपया मिलता रहेगा, आपको ऐसा लगता है, ऐसा आने वाला है, तो फिर बीमा मत लीजिए। और लगता है कि अगर आपका नहीं है व्यवस्था तो आप बीमा लीजिए। अगर आप बच्चों की शादी के लिए आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो अभी से आप 500 रुपये देंगे तो 1 करोड़ रुपया आपके बच्चे की शादी के लिए हो जाएगा। और लगता है कि आपको मैनेज कर लेंगे आप, तो मत करिए, बीमा की जरूरत नहीं है। जब ये अफेक्ट चीजों को बोलेंगे ना दोस्तों, तब उनको लगता है कि एजेंट मेरे लिए बोल रहा है, अपने लिए नहीं। आज तक क्या होता था, एक पॉलिसी ले लो, एक पॉलिसी ले लो, एक बीमा ले लो। दोस्तों, दादागिरी के साथ बिजनेस करना है। बड़ा बिजनेस कैसे मिलता है मालूम है? जब उनको जरूरत को आप, उनके नीड को आप बेचो। 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं दूंगा, बस आपको 500 देना है, बेटी की शादी के लिए फिक्स है तो भी, नहीं है तो भी, तो वो देगा। उनका नीड, उनको, उसका जो नीड है ना, वो आप जागृत उनको जगाओ। उनको बीमा की जरूरत है, लेकिन उनको लगता नहीं की जरूरत है। उनको है बीमा की जरूरत, आज से 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, और जब रिटायरमेंट होंगे तब भी उनको जरूरत पड़ेगा। उनको पिक्चर दिखाओ और उनको बोलो मैंने तो पूरा पिक्चर देखा है, आपने नहीं देखा है, लेकिन मैंने पूरा पिक्चर देखा है। क्या हुआ उनका, क्या हुआ इनका, उसको कुछ उदाहरण बताओ। और जब ये बताओगे ना, उनका आंख खुल जाएगा। और बोलो मत लेना बीमा, मत लीजिए बीमा, नहीं लेना है मत लीजिए, लेकिन आपका चेहरा में वो स्माइल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। और दोबारा दोस्तों उनसे बोलो थैंक यू सर, और बोले क्यों थैंक यू बोल रहे हो, मैं तो आपका बीमा नहीं लिया। तो उनको बोलना सर कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में आप बीमा लेंगे। दोस्तों, जब आप उनको ये बात बोलते हो ना, उनको क्लिक करता है कि एजेंट मेरे लिए आया है, ना कि अपने लिए। और यही बात उनको लगता है कि इनसे बीमा लेना चाहिए। और ये जगाओ, सब व्यक्ति को यही जगाओ कि बीमा जो है मैं आपके लिए आया हूँ, आपके परिवार के लिए आया हूँ। अगर ना मिले तो आपके चेहरे पर जो है ना, कभी भी उदासी दिखना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉजिटिव माइंड सेट जो है ना, वो इनकम बढ़ाता है। पॉजिटिव जो माइंड सेट है, मुझे आज 1 लाख रुपया महीना कमाना है, मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है। और जो नकारात्मक सोच प्रगति को रोकती है, याद रखिए, नकारात्मक जो सोच है ना, वो प्रगति को रोक देती है। अरे यार अभी मार्केट बहुत ठंडा है, लोग ऐसे बाहर में बोलेंगे। तो सकारात्मक सोच नए अवसर को और नए क्लाइंट को पैदा करती है। इसीलिए हमेशा अपने अंदर नकारात्मक सोच को हमेशा उसको डेड बॉडी बना के फेंक दीजिए, रखिए मत। और जो आपका हैप्पीनेस है, मैंने एक हैप्पीनेस के बारे में एक जो मैडम है बता रही थी कि उनको कैंसर था, और वो कैंसर रहने के बावजूद भी काम करती थी। अभी लॉकडाउन में वो बहुत सारे डेड बॉडी को जला, उनको खुद कैंसर था और वो भूल गई और बोलती थी कि मैं मरूंगी नहीं जब तक कि बेटों की शादी ना कर लूं। और आज भी वो जीवित है और उसका कैंसर नहीं है उसको। क्यों? उसके अंदर वो नकारात्मक चीजों ने उसको कभी भी हावी होने नहीं दिया। नकारात्मक को उन्होंने अपना नौकर बनाया, सर पे नहीं बैठाया, नौकर बनाया। मैं जो बोलूंगा वो होगा, मैं मरूंगी नहीं, मैं अपने बच्चों की शादी करूंगी, शादी देखूंगी। और वो सही में नहीं मरी, और उसके सारे जो है कैंसर के जो सहारे थे वो चले गए, खत्म हो गए, और आज वो जीवित है। क्यों? उन्होंने ये मान लिया कि कैंसर मुझे मार नहीं सकता। बिना अनुमति के दोस्तों कोई भी आपको मार नहीं सकता। इसलिए आज से नकारात्मक चीजों को वहीं पर उसको रिएक्ट मत करिए, उसको बिल्कुल नकारात्मक चीजों को टोटल क्लोज। मैं सुनूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं, मैं ये मानूंगा मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर स्माइल, मेरे अंदर जो पावर है वो कभी कम होगा नहीं। और यही अपने क्लाइंट के साथ आप रखिए, मजबूत इरादे आपको वो मजबूत इनकम आपका बना के देगा, माल बना के देगा। खूबसूरती कहाँ पर है दोस्तों? जब लोग ना बोले आपको हंसना है, जब लोग बोले बीमा नहीं करना है आपको हंसना है। आपका हंसी कभी कम नहीं होना चाहिए। खुश रहेंगे तो रिश्ते भी बनेंगे। देखिए, आप फोन पे बात करते हैं, जब आप फोन पे बात करते हैं ना, हेलो सर कैसे हो, आप स्माइल के साथ बात करते हैं, उनको पता चल जाता है कि फलाना व्यक्ति बात कर रहा है, बड़ा स्माइल के साथ बात कर रहा है यार, उसको अच्छा लगता है। और जो स्माइल से बात नहीं करता ना, तो भी मालूम चल जाता है कि यार ये व्यक्ति स्माइल से बात नहीं कर रहा है। क्यों? बात कहाँ पर है?
हैप्पीनेस में है। जब आप खुश होकर बात करते हो तो रिजल्ट भी खुशियों वाला आता है। मतलब मजबूत रिश्ता आपका बना रहता है। कोई भी आपसे फोन करे, हेलो कैसे हो, क्या बात है, तो जब आप बात करते हो सर अच्छा हूँ, आप कैसे हो, तो जब आप हंस के बात करते हो ना, उनके चेहरे में दिखता है यार ये बहुत जबरदस्त है। मतलब मानना पड़ेगा यार, इस बंदे को मानना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत जबरदस्त ये बंदा है। और दोस्तों क्या होता है, ऐसे लोगों को बहुत पसंद किया जाता है। कहीं भी जाएंगे वो, चाहे मार्केट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पसंद किया जाएगा और बिल्कुल आपको बुलाएंगे, अरे फलाने से बीमा लेना, वो आपका नाम अलग से देंगे कि फलाना भाई है, मेरा एजेंट बहुत अच्छा इंसान है यार, हंसमुख बंदा है यार, उनसे बीमा लेना। दूसरे और भी अच्छे एजेंट होंगे, लेकिन बोलेगा नहीं यार उसको तो नहीं जानता मैं, लेकिन मेरा एजेंट बहुत अच्छा है, दिलदार आदमी यार, उनसे आप बीमा खरीदना। तो ये दोस्तों संबंध को बना के रखता है। हैप्पीनेस जो है संबंध को बना के रखता है। अगला पॉइंट, हर मीटिंग के पहले आपको मुस्कुराहट रखना है। हर मीटिंग के पहले जो भी आप मीटिंग कर रहे हो, जिस व्यक्ति से मीटिंग कर रहे हो, मुस्कुराहट के साथ शुरुआत और मुस्कुराहट के साथ एंड। और देखिए दोस्तों, इस बीच में जो होगा ना, बातचीत होगा, कितना भी गुस्सा रहो, अपने गुस्से को बिल्कुल जेब में, चेहरे से दिखना नहीं चाहिए। आपका पॉलिसी हुआ नहीं हुआ, टारगेट हुआ नहीं हुआ, अलग मीटर है, उसको अलग रखना है। फेस जो है ना लोग पढ़ लेते हैं, फेस लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इसलिए फेस में कभी आने मत दीजिए, कभी आने मत दीजिए कि मेरा यार आज धंधा मेरा हुआ नहीं है। और हर दिन लोगों से मिलेंगे पॉजिटिव होकर, और जो हैप्पीनेस के साथ, तो रिजल्ट भी हैप्पीनेस के साथ आएगा। ऐसा बोला जाता है कि जो कुछ आप देंगे दुनिया को, दुनिया वापस करती है वही चीज। अगर आप पॉजिटिव दे रहे हैं, लोगों को हंसी दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, तो वही वापस आएगा। कभी आप जाइए और बच्चे लोग का सर ऐसा करिए और उनसे मजाक से कुछ बात बोलिए, और कैसा बेटा, कैसा है, क्या हाल चाल है, तो वो भी देखिए कैसा बोलेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप देखिए कहीं भी जाइए, किसी को भी मुस्कुराइए देख के, वो कितना भी नफरत करे, वो जरूर आपको मुस्कुरा के आंसर देगा, बोलेगा, मुस्कुराएगा ही। कोई भी हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप मुस्कुराएंगे उसको देख के, तो रिटर्न में उसको आपको मिलेगा, मुस्कुरा ही मिलेगा। अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हैं दोस्तों तो हाँ लिख सकते हैं। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो हाँ लिख सकते हैं। ये एमडीआरटी करने के लिए, बिजनेस के लिए जरूरी है। ये लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ है। छोटी छोटी मैसेज है जो जिंदगी को बहुत बेहतर बना देता है, रिश्ता बना देता है। आप देखना, लोगों में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा बुलाते हैं, ज्यादा इनवाइट करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके पास मुस्कुराहट है, और वो मुस्कुरा के अपने लाइफ को सेटल कर चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं। नंबर 4, रोज आपको एक्सरसाइज जो है आपको रोज करना है, और इसके बिना रहना नहीं है। नो एक्सरसाइज नो फूड, एक नियम बनाइए, एक्सरसाइज से ही आगे बढ़ना है। हर मीटिंग जो है ना, मीटिंग का एक ही चीज होना चाहिए, और जितने भी नकारात्मक लोग हैं आपके आजू बाजू अगल बगल, उनको निकाल दीजिए। जितने भी ब्रांच में निगेटिव है, वो बोल सकते पॉलिसी नहीं होता, बीमा नहीं होता, बीमा नहीं करते, बीमा नहीं हो सकता, उसको निकाल दो। उसको बोलो भैया तू अलग हो जाए यार, इससे तू चाय पी बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं है, चाय तक ठीक, बस खत्म। और चाय भी मत पीना, कभी कभी, कभी भी पीना, कभी कभी मत पीना। दोस्तों, हैप्पीनेस के बारे में एक मुझे बहुत अच्छा एक स्टोरी याद आ रहा है, मैं बताऊंगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। क्या होता है, एक संत रहते हैं, और संत जो है उसके एक बहुत अच्छे शिष्य हैं। तो वो शिष्य बोलता है कि गुरुजी, मेरी मेरी बहन मुझे बुला रही है, बोलती कि हम आपके बिना बहुत अधूरा लगता है, हम आप नहीं हो तो बहुत बुरा लगता है, भाई आप आ जाओ। माता पिता भी बोलते हैं बेटा हो गया, जितना सेवा करना था हो गया सेवा, आप आ जाओ। और उसके रिश्तेदार हैं, चाचा चाची, सब लोग बोलते हैं आप आ जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो सेवा है ना जो आप कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, ईश्वर की सेवा कर रहे हो, बस इतना ठीक है बेटा, अभी तू जवान है, अभी बहुत समय तेरे पास, बाद में जब बूढ़ा होगा तब कर लेना। उसे गुरु बोलते हैं बेटा, जीवन में परमात्मा ही सब कुछ है, और उसकी सेवा करना, लोगों की सेवा करना, ये सबसे बड़ा चीज है, और इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। लेकिन वो जवान रहता है, और वो लड़का समझ नहीं पाता, बोलता है गुरु नहीं, मैं वापस जाऊंगा, मुझे जाना है। मेरी बहन बोलती मैं रह नहीं सकती,
मेरे माता पिता बोलते रह नहीं सकते हैं, मेरे चाचा चाची बोलते हैं आपके बिना घर सुना सुना लगता है, काटने को दौड़ता है, हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके बिना पूरा घर अधूरा है। लड़का भावुक हो गया, बहुत ही भावुक हो गया और अपने गुरुजी को मांगा कि गुरुजी अब मुझे मुक्ति दो, अब मैं संसार में जाऊंगा, अपने परिवार में जाऊंगा और गृहस्थ में मैं जाके जीवन व्यतीत करूंगा। गुरु थे, गुरु गुरु होते गए, वो मानते नहीं जल्दी किसी की बात को, बोलते ठीक है बेटा मैं छोड़ दूंगा तुमको, नो प्रॉब्लम, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर मैं छोड़ूंगा। बोले बताइए गुरुजी, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। तो बोले बेटा कल मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगा आपके, और ये आपको डेड बॉडी बनना है, आपको मर जाना है, एक्टिंग करना है, सारे मित्र सारे शिष्य भी रहेंगे, हंसना नहीं है आपको, गुस्सा नहीं होना है आपको, आपको जैसे डेड बॉडी रहता है बिल्कुल आपको वैसा ही रहना है, बिल्कुल डेड बॉडी बन के आपको, मतलब बिल्कुल ऐसे एक्टिंग करना है, बिल्कुल ये एक्टिंग करना है कि आप मर चुके हो सच में। और जो बात आप सुनोगे अपने माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, चाचा का, चाची का, दोस्तों का, तो उसमें कोई भी रिएक्ट नहीं करना, आप डेड बॉडी बन के रहना और बाद में आप बोलना कि मुझे दुनिया में जाना है कि सेवा करना है, या बाद में आप निर्णय मुझे बताना। लड़का मान गया, लड़का बोला यार ये ठीक है, गुरुजी ने को मैं पटा लिया, चलो ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि डेड बॉडी वो बन जाता है, ऊपर कफन उसको लगा देते हैं, कफन उसको पहना देते हैं, और जैसे डेड बॉडी रखते हैं बिल्कुल वैसे डेड बॉडी, आजू बाजू में लड़के लोग उसके जो शिष्य लोग रहते हैं सब रोते रहते हैं, माथा पकड़ लेते हैं, और सारे लोगों जैसे गुरु ने उनको बताया टोटल मातम का एक्टिंग वो पूरे ग्राउंड में करते हैं। अब सबसे पहले बुलाते हैं मम्मी पापा को, उनको खबर दिया जाता है, उनके मम्मी पापा बाहर रहते हैं, बोले मैं डेड बॉडी दे दूंगा, और उनसे अकेले में बात करते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं दोनों से, आप लोग आइए, आपका बेटा परसों रात में अचानक निधन हो गया, और उसको डॉक्टर के पास भी दिखाया लेकिन डॉक्टर ने बचा नहीं पाया, अचानक ही इनका इंतकाल हो गया। लेकिन मेरे पास एक वरदान है कि इस लड़के के अगर आप मरोगे तो लड़का जीवित हो जाएगा, कोई भी एक व्यक्ति इसके जो प्रियजन है वो मरेंगे, मेरे पास ये वरदान है, अगर आप मरोगे तो आपका लड़का जीवित हो जाएगा। तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, पत्नी पहले बोलती है हमारे और भी बच्चे हैं जी, अगर मैं मर गई तो बाकी बच्चे को कौन देख रेख करेगा। हस्बैंड बोलता है अगर मैं मर गया तो घर कैसे चलेगा, कैसे हमारा काम होगा, एक बेटे तो चले गए, हमारे पास 3 और बच्चे हैं, उनका पढ़ाई का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो बोलते हैं कि गुरुजी हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों नहीं मर सकते, जो होना था वो हो चुका। लड़का जब सुनता है बात को बहुत ही गुस्से में हो जाता है, तो उसके मम्मी पापा को बोलते हैं कि आप लोग बाहर बैठिए, मैं उनकी बहन को बुलाऊंगा, उनकी बहन से भी बात करेंगे। उनकी बोलते हैं आप लोग बाहर जाइए, डेड बॉडी में दे दूंगा। उनकी बहन को बुलाते हैं कमरे में जहाँ डेड बॉडी लड़के का रहता है, और लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है। उसकी बहन आती है जिसके बारे में लड़का बहुत तारीफ करता है, बहुत बताता है मेरी बहन ऐसा बोलती है, ऐसा बुलाती है, ये प्यार से बोलती है। उसकी बहन को बोलती बेटी आपका भाई आपका बहुत बार नाम लिया, और मैं जानता हूँ कि आपको बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत बड़ा आपको शोक हुआ कि आपका जवान भाई जो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरे पास एक वरदान है बेटा, अगर आप इसके बदले मरोगे तो आपका जो भाई है वो जी उठेगा, बस आपको मरना पड़ेगा। तो वो उसकी जो बहन है बोलती है, थोड़ा सीरियस होकर बोलती है मेरे पास बहुत सारे काम है, अभी ये प्रोजेक्ट बनाना है, अभी वो टेस्ट फाइट करना है, अभी ये करना है, तो अभी मैं मर नहीं सकती, और जो होना था हो गए, हम ये मान लेते हैं कि हमारा भाई इतने दिन तक का था। उसकी बहन भी चले जाती है, उसके चाचा चाची को बुलाते हैं, बोलते हैं आप लोग आइए, आप लोग भी बोल रहे थे, बहुत आपका नाम लिए, मेरे चाचा चाची बहुत नाम लेते हैं, ये बेटा जो है हमारे अच्छे शिष्य थे, अब नहीं है इस दुनिया में, और आपका बहुत नाम लेते हैं, तो आपका क्या विचार है, अगर आप इसके बदले मरेंगे तो मेरे पास जीवन दान है, मेरे पास एक जीवन का एक ऐसा वरदान है, अगर इसके जगह आप मर जाएंगे तो मैं इनको जिंदा कर दूंगा, और ये आपके बदले में आपको देना पड़ेगा। तो बोले कि ऐसा है गुरुजी कि जो बात हो गया
चले गया तो वापस तो आ नहीं सकता। और रहा सवाल हम लोगों का, तो जीवन में बहुत सारे काम है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना है, तो हम लोग मर नहीं सकते। आई एम सॉरी। और एक एक करके सारे उसके दोस्तों को बुलाते हैं दोस्तों, और सब एक एक करके कुछ ना कुछ नई बात बता के, कुछ पुरानी बात बता के, कुछ यही बात को दोहरा कर सब चले जाते हैं। और लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है, अंदर ही बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन गुरुजी बोलते हैं शांत रह, अभी देख और क्या है। बोले और, बोले गुरुजी बस मैं इससे ज्यादा और सहन नहीं कर सकता। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा बता निर्णय, क्या निर्णय लेता है? संसार में जाएगा कि मानव की सेवा करेगा, ईश्वर की सेवा करेगा? तो बोलता है वो सच्चा जो आनंद है, सच्चा जो ईश्वर की प्राप्ति में है, ईश्वर में आनंद है, लोगों की सेवा करने में आनंद है, यही सेवा करूंगा। मैं जान गया कि दुनिया में सब अपने स्वार्थ के लिए हैं, और जो ईश्वर की सेवा है वही सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट सेवा है। कोई किसी के लिए नहीं मरता, वो बोलने की बात है। वो लड़का जान गया, बोला गुरु मुझे क्षमा करें गुरु जी, आज से मैं आप जो बोलेंगे मैं ये करूंगा। दोस्तों ये हमारे बिजनेस के लिए कैसे काम आएगा? अब ये आप बताइए कि जो आप काम कर रहे हो, जिस काम के लिए आपने एलआईसी ने आपको रखा है, वो काम आप दूसरों के लिए कर रहे हो, मानव सेवा कर रहे हो, आप अपनी सेवा नहीं कर रहे हो। अलग बात है कि आप पहले आप लोगों के जीवन को संवार रहे हो, लोगों के, आप जो यहाँ पर हो एलआईसी का जो काम कर रहे हो, एलआईसी का धंधा कर रहे हो, एलआईसी का बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों के जीवन को संवार रहे हो। दोस्तों एक बार आपके लिए ताली होना चाहिए। कभी कठिन काम कर रहे हो ना, ये बहुत जो ये बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हो, बहुत आपके ऊपर एक गर्व होना चाहिए कि आप जो एलआईसी का धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को बचा रहे हो, मरने से बचा रहे हो। लोगों के शादी को, कई बार शादी टल जाती है क्योंकि पैसे नहीं है, वो चीज को आप जो कवर कर रहे हो। लोगों का जो रोजगार है, लोगों को इनकम है, वो आप कवर कर रहे हो। तो एक बार आपके लिए ताली होना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा जो वर्क कर रहे हो। इससे बड़ा आनंद आपको और नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो बोलते हो ना, बहुत लोग बोलते हैं अपने बिजनेस का आप आदर करो। जो बिजनेस में हो, एलआईसी में हो, आप बोलो गर्व से कि मैं एलआईसी एजेंट हूँ। आप लोगों के लिए काम कर रहे हो। हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए काम करता है, लेकिन आप, आपका स्वार्थ किसमें है? जब वो पॉलिसी लेते हैं और जब वो जीवन बीमा लेते हैं, सबसे पहले वो बचते हैं दोस्तों, वो लोग बचते हैं, उसके बाद उनका फैमिली बचता है। तो सबसे बड़ा काम अगर आप कर रहे हो, तो एक एजेंट जो है ना काम कर रहा है। इसलिए कभी भी अपने एलआईसी एजेंट हूं करके कभी भी आप शर्माइए मत, लिखिए हर जगह, बोलिए यस मैं लोगों को जीवन देने वाला हूँ। और दोस्तों लोग कोई नहीं मरेंगे आपके बदले, लेकिन आप उनके लिए, चाहे धूप हो बारिश हो, एक एजेंट जा रहा है लोगों को बचाने के लिए, उनके दर्द के लिए, उनके घर के लिए वो सोच रहा है। ये स्टोरी लोगों को बताइए कि मैं आया हूं ना सर, मेरे लिए नहीं आया, मैं अपने लिए नहीं आया, आपके लिए आया, आपके परिवार के लिए आया, जो जिंदगी चाहते हैं, जो जीना चाहते हैं, उनके लिए आया। ये जरूर बताइए दोस्तों। अगर आप बात समझ पाए तो जरूर हाँ यस नो बोलिए। अगर आप बात अच्छा लगा यस बोलिए, बात बढ़िया लगा एक्सीलेंट लिखिए, लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखिए। आप समझ पाऊंगा कि आप सुन पा रहे हैं। यस दोस्तों, तब जरूर चैट बॉक्स में मारिए यस नो यस नो। तो आपका जो जॉब है, आपका जो कार्य है, वो सबसे बेस्ट कार्य है। अभिषेक जी ने लिखा यस यस, आपका बेस्ट कार्य है, आप जो कर रहे हो काम एलआईसी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बेस्ट काम कर रहे हो। और इससे अच्छा कोई काम नहीं है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है, सबसे बेस्ट काम है। लेकिन इसमें आपको मास्टरी हासिल करना, इसमें आपको मास्टर बनना है। और मास्टर बनने के लिए जो जो चीज आपको त्याग करना है, वो सारा चीज आप त्याग करिए और आगे बढ़िए। दोस्तों अभी तक जो बात समझ पाए, मेरी बात समझ पा रहे हैं तो लिखिए हाँ यस, देखिए हाँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले आगे बढ़ते हैं, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं प्रॉपर, देखिए हाँ, और इसको बिजनेस में लागू करिए। बिजनेस, हर चीज बिजनेस से संबंधित है, हर चीज, एक एक स्टोरी संबंधित बिजनेस से। कॉम्बिनेशन देखने से पहले मैं आपके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट कर देता हूँ।
बड़ा बीमा कैसे बेचे, अगला हम लोग टॉपिक में जाएंगे कि एक बड़ा एजेंट जो है, बड़ा एजेंट नहीं होता, वो पॉलिसी कैसे बेचता है, बड़ा पॉलिसी कैसे बेचता है, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है दोस्तों, 3 डेज का, 3 दिनों का वर्कशॉप है जो कि शुरू होगा 18, 19 और 20 को। 3 दिनों का वर्कशॉप है और 3 दिन में आप क्या सीखेंगे, टोटल एमडीआरटी के बारे में, 12 लाख कैसे कमाए, इसी के बारे में चर्चा होगी, इसी के बारे में पूरी पढ़ाई होगी। ये डे 1, वाई एमडीआरटी, एमडीआरटी क्यों करना चाहिए। नंबर 2, एमडीआरटी कैसे करें, एमडीआरटी क्यों करना है, एमडीआरटी कैसे करें। और नंबर 3 है प्लानिंग, एमडीआरटी के लिए क्या प्लानिंग करें, किसको प्लान बेचे, कौन सा प्लान बेचे, कैसे प्लान बेचे। और डे 2 में होगा फार्मूला, कौन कौन सा फार्मूला है, कौन कौन सा तकनीक है, कौन कौन सा अपने पास हुनर है, कौन कौन सा अपने पास नॉलेज, अपन टूल्स है, जो लोगों के पास जाएंगे पॉलिसी बेच के आएंगे। 1 लाख की पॉलिसी बेचेंगे, 2 लाख की पॉलिसी बेचेंगे, 3 लाख की पॉलिसी बेचेंगे, 4 लाख की, सिंगल एक व्यक्ति से कैसे बेचे, इसके बारे में क्लास होगी। फास्ट क्लोजिंग, मतलब घर में जाओगे, आप स्टोरी बताओगे और बीमा आपका बिकेगा ही बिकेगा। नंबर 3 ऑब्जेक्शन, मेरे पास पैसा नहीं है, बाद में आना, मेरे पास बहुत सारी पॉलिसी है, क्या उसको बोलेंगे कि वो आपसे तुरंत पॉलिसी खरीदेगा। तीसरा दिन आपको एमडीआरटी के लिए उमंग कॉम्बिनेशन मिलेगा कि उमंग से कैसे बीमा करें, उमंग से कैसे एमडीआरटी करें, उत्सव से कैसे एमडीआरटी करें, और जो है यूलिप से कैसे एमडीआरटी करें, और प्लान कॉम्बिनेशन, इनके साथ कौन कौन सा ऐसा बात बोले, कॉम्बिनेशन लेकर जाए कि वो बीमा मिलना ही मिलना है, मतलब गए और बीमा आपका होगा, मतलब गए और पॉलिसी आपका निकलेगा। और ये क्लास होगा 18, 19, 20 मई को होगा और टाइम रहेगा दोस्तों 7 बजे सुबह से लेके 9 बजे तक। और ये एनर्जी के साथ जाना है मार्केट में और पॉलिसी आपको लेकर आना है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 1199 रुपया, 2499 रुपया है, परंतु उसको 1199 रुपये किया गया है, 1300 रुपया डिस्काउंट है, लेकिन स्पेशल ऑफर है 599। परंतु ये भी आपको नहीं देना है, केवल 21 लोगों को, जो 21 लोग हैं पहले, उनको पेमेंट करना है 199, मतलब सिर्फ 199 में आप ये 3 दिन का वर्कशॉप एमडीआरटी पाठशाला में भाग ले सकते हैं। और दोस्तों वही लोग आना है जो इस साल, ये सबके लिए नहीं है, एमडीआरटी करने वालों लोग जो सीरियस है एमडीआरटी करने के लिए, वही लोग आइए, वही लोग को आना है जो एमडीआरटी करना चाहते हैं, जिनका एक टारगेट है, जिनका एक माइंडसेट, जिनका एक गोल है, इस साल मैं एमडीआरटी करूं, मुझे इस साल एमडीआरटी करना है और एमडीआरटी मेरा जुनून है। ऐसे जुनूनी लोग के लिए कार्यक्रम है, इनके लिए प्रोग्राम है, और ये जस्ट 199 में है, केवल 21 लोगों के लिए, सिर्फ 21 लोगों के लिए 199 है। बाकी जो इसका प्राइस रहेगा 1199 ही रहेगा। तो ये जो आना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको जिनको एमडीआरटी करना है, क्योंकि ये एमडीआरटी करने वालों लोग के लिए जो त्याग करना चाहते हैं, जो अपने आप को इस बार बोलते हैं कि मैं एमडीआरटी के लिए करूंगा, इस बार मैं पूरा अपने आप को मैं झोंक दूंगा एमडीआरटी के लिए, कि उन्हीं के लिए कार्यक्रम है, सबके लिए नहीं है, सिर्फ एमडीआरटी करने वालों के लिए, सिर्फ जो बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ वो जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए प्रोग्राम है, और ये सब के लिए नहीं है। तो जो एमडीआरटी करना चाहते हैं तुरंत वो अपना रजिस्ट्रेशन बुक करिए 199 में। और एक नंबर मैं आपको दे देता हूँ, क्यूआर कोड भी है, क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन में जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग 2 कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपके लिए लाया है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन में जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक नहीं किया रजिस्ट्रेशन तुरंत करिए, क्योंकि 18 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होगा। अभी अपने पास पेमेंट का मैं नंबर भेज रहा हूँ, अभी इसमें लिखा होगा मेरे ख्याल से, ये लिखा है 9584214257।
ये नंबर में आप कर सकते हैं। और एक क्यूआर कोड से भी आप स्कैन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्यूआर कोड से भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 199 आज का चार्जेस है, सिर्फ 21 लोगों के लिए ही। सिर्फ जो 21 फर्स्ट 21 है उनके लिए चार्जेस ये 199। उसके बाद वापस वही रेट रहेगा 1199। और 3 क्लास का अगर हम देखते हैं तो ओनली 67 रुपीज आ रहा है। ओनली 67 रुपीज एक क्लास का। 3 क्लास है और ये इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आप 12 लाख रुपया कमा सकते हैं। ऐसे ऐसे इसमें कॉम्बिनेशन है जो एक पर्ची लेकर जाएंगे और एक पर्ची जब दिखाएंगे लोगों को तो 1 लाख रुपया का प्रीमियम आप बेचेंगे और 28% 35% आप वहां से कमाएंगे। मतलब एक एक क्लिक में, एक चीज में आप, सिर्फ एक चीज में ही आप, मतलब 3 दिन क्लास होगी लेकिन एक ही आइडिया में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो आइडिया इसमें मिलने वाला है। और जो आप जो चाहते हैं कि इस साल में सीरियस हो एमडीआरटी के लिए, उन्हीं के लिए है ये प्लान। उनके लिए नहीं है जो 100 पॉलिसी करें या फिर जो 50 पॉलिसी करें, उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ पैसे के लिए है। एमडीआरटी मतलब बड़ा नाम, बड़ा सम्मान और गेम, जो गेम पलटना चाहते हैं और सबसे पहले जो खुद को जलाना चाहते हैं उनके लिए है। जो कंफर्ट होकर काम करना चाहते हैं, जो आरामदायक काम करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। क्योंकि इसमें इसमें लगेगा दोस्तों बहुत सारे आपको रिजेक्शन आएंगे, बहुत सारा आपका बॉडी भी बोलेगा कि मेरा यार अब बस कर, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारा लोगों से मिलना पड़ेगा, जो इस साल अपने आप का नहीं सोचेंगे, अपने बॉडी को बिल्कुल आराम नहीं देंगे, उन्हीं लोग को आना है। आराम के लिए नहीं है ये, वो सिर्फ जो अपने आप को गिराना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर जुनून है, उनके लिए प्रोग्राम है दोस्तों। तो जो फर्स्ट 21 लोग हैं उनके लिए ये 199 का है, बाकी लोगों के लिए 1199। तो जो बुक कर दिए हैं, जितने लोग आ रहे हैं आए करके भेजिए। जितने लोग अपना यहाँ पर सूट पा रहे हैं मुझे, वो आ रहे हैं, जो आए लिखिए, जो आ रहे हैं, जो पेमेंट कर दिए वो पेमेंट कर दिए हैं तो आई लिखिए। और जिन्होंने नहीं किया है और वो आ रहे हैं तो भी आई लिखिए, दोनों आई लिखिए। और बोलिए कि यस, इस साल मेरा टारगेट है, इस साल मैं दे रहा हूँ अपने आप को, झोंक रहा हूँ अपने आप को और मैं जलाने को तैयार हूँ। मैं जैसे धूप, जैसे सूरज चमकता है और जितना जलता है उतना ज्यादा उसकी रोशनी होती है, मैं जलने को तैयार हूँ। जो ये बोलते हैं कि इस साल मुझे आप ले लो, जलाओ मुझे, लेकिन एमडीआरटी कराओ, तो उन्हीं लोग के लिए प्रोग्राम है। और उन्हीं लोग को आना है दोस्तों जो अपने आप को जला सकते हैं, जो आपको गला सकते हैं, जो अपने आप को बेहतरीन, मतलब बेहतरीन बनाने के लिए दे सकते हैं, उन्हीं के लिए। तो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, नंबर से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर जैसे इसमें क्यूआर कोड में नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, आप नंबर से पेमेंट कर सकते हैं। नंबर से आपका इसलिए हो जाएगा पेमेंट, नो प्रॉब्लम। नंबर से कोई इश्यू नहीं है, आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। दो कॉम्बिनेशन है दोस्तों बहुत जबरदस्त, जो एमडीआरटी के लिए कॉम्बिनेशन है। और ये टोटली जो है, मेरा जो मकसद है कि मेरे सारे एजेंट एमडीआरटी बने। और दोस्तों एमडीआरटी बनने से क्या मिलता है, मान सम्मान तो मिलता ही है, साथ में बहुत सारे पैसा भी मिलते हैं। और ये पैसा जो है हमारे लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि संत के हाथ में पैसा होना ज्यादा अच्छा है, दुष्ट के हाथ में नहीं होना चाहिए, संत के हाथ में होना चाहिए। अगर इसमें नहीं हो रहा है तो एक और नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं।
एक और नंबर मैंने दिया आपको 9424196127, उसमें भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोनों में आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी में भी, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये एमपीआरटी जो आपका लाइफ को चेंज कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं, और ये सिर्फ 21 के लिए है, और जो पेमेंट करना चाहते हैं कर रहे हैं, करते रहिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तीन दिनों का है ये, 3 डेज का होगा, मॉर्निंग 7 से 9 होगा। तो पेमेंट कर दिए हैं। जीवन सवेरा, ये एक बहुत ही जबरदस्त तो एमटीआरटी प्लानिंग का है ये, जीवन सवेरा। जीवन सवेरा क्या है कि ये बड़ी पॉलिसी है। बड़ी पॉलिसी कैसे बेचेंगे मैं बताऊंगा अभी इसके बाद, कि बड़ी पॉलिसी अपन को बेचना कैसे है, किन लोगों को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, ये सारे लोग जो है प्लानिंग जो है मैं आपके लिए तैयार करके रखा हूँ, रेडी करके रखा हूँ। जीवन सवेरा, जीवन सवेरा क्या है कि इसमें पेमेंट करना है 500 रुपया हर दिन, 60 लाख रुपया मिलेगा 16 साल में। और उसके बाद 1 लाख रुपया मिलेगा, हर साल मिलेगा, हर साल मिलेगा, हर साल मिलेगा, लाइफ टाइम तक मिलेगा। और परिवार को 1.5 करोड़ रुपया वो भी मिलेगा। दोस्तों फिर से, 60 लाख रुपया बच्चों की शादी के लिए, 1 लाख रुपया बच्चों के लिए हमेशा, हर साल। और आफ्टर लाइफ फैमिली के लिए फैमिली फंड 1.5 करोड़ रुपया भी छोड़कर जाएंगे। जीवन सवेरा बहुत शानदार प्लान है, 500 रुपये एक दिन का, और देना है सिर्फ 16 साल। 16 साल का प्लान है दोस्तों, जिंदगी भर लेना है। गारंटेड है, 1 लाख रुपया गारंटेड एवरी ईयर, हर साल मिलेगा। हर साल 1-1 लाख रुपया लेंगे। और जिंदगी है तो भी पैसा, जिंदगी नहीं है तो भी पैसा। और इसका डिटेल देखते हैं जीवन सवेरा का। इसमें 2 प्लान मिक्स किया गया है। कॉम्बिनेशन प्लान है ये, 2 प्लान इसमें मिक्स है। पहला प्लान है जीवन उमंग, और दूसरा है SIP, SIIP। और ये डिटेल इसका है, दोनों प्लान का आप देख सकते हैं, दोनों प्लान इसमें दिया गया है। ये मैं प्रिंट आउट आपको भेज दूंगा इसका। जो लोग आज पेमेंट कर रहे हैं उनको भी मिलेगा, जो नहीं किए उनको भी मिलेगा। और जो पेमेंट कर रहे हैं उनको तो ग्रुप में मिल जाएगा, और जो नहीं पेमेंट किए उनके लिए कोई बात नहीं है, तो वो मुझे हाई करके भेज देंगे, मैं आपको ग्रुप में शामिल करके वहां भेज दूंगा। तो ये दोस्तों, इनको 64 लाख रुपए मिलता है। कब? 16 साल में 64 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद हर साल 1 लाख रुपया लाइफ टाइम, जीवन भर मिलते रहेगा, 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 और मिलते रहेगा, और मिलते रहेगा, और मिलते रहेगा। पैसा आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। और लास्ट में 1 करोड़ 53 लाख, अगर एज 100 में वो जीते हैं, रहते हैं, तो 1 करोड़ 53 लाख रुपया उनके नॉमिनी को मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। और ये प्लान पूरे फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। जो बोलते हैं कॉम्बिनेशन में क्या होता है
कि पॉलिसी जल्दी सेल आउट होता है। और क्या होता है, रिस्क कवर भी उनका हाई रहता है। देखिए दोस्तों, रिस्क कवर देखिए, फर्स्ट डे ही पहले दिन ही नॉर्मल में 25 लाख रुपए का है फर्स्ट डे, और एक्सीडेंट में 38 लाख रुपए का है। और ये रिस्क कवर हर साल बढ़ते जाता है, हर साल इनका रिस्क कवर बढ़ते जा रहे हैं। 56 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ तक पहुंच जाता है इनका रिस्क कवर, पहुंचते जाता है। और 64 लाख लेने के बावजूद भी उनका रिस्क कवर देखिए बढ़ते जा रहा है। 38 लाख, 38 लाख, 39 लाख, 40 लाख, इंक्रीजिंग रिस्क कवर है। ये खूबसूरती उमंग का, उमंग में रिस्क कवर बढ़ते जाएगा तो लोगों को भी लगता है यार मुझे पैसा भी मिल रहा है, वो भी गारंटेड 1 लाख रुपए मिल रहा है, और इसको बच्चे के लिए बेचना अच्छा है, बच्चों के लिए बेचना अच्छा है कि सर बिटिया की शादी के लिए आप 16 साल में एक बड़ा अमाउंट ले लीजिए, लमसम अमाउंट ले लीजिए 60 लाख रुपया, और उसके बाद बच्चे के लिए हर साल आप बर्थडे गिफ्ट उनको 1-1 लाख रुपया मिलते रहेगा सर आपके तरफ से। और जब आप चले जाते हैं दुनिया से तो आपके परिवार को, आपके फैमिली को, आपके नॉमिनी को जो भारी जो अमाउंट है, बड़ा जो रकम है, वो भी आपके परिवार को देकर जाएंगे। तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी दोनों में आपको पैसा मिलेगा सर। और 16 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको पेमेंट पे नहीं करना है, परंतु हर साल आपको गेन करना है, गेन करना है। इसी को बोलते हैं सर जिंदगी है तो भी पैसा, जिंदगी के साथ साथ पैसा, और जिंदगी के बाद भी पैसा। और मेरी कंपनी जो है हमेशा पैसा देती है सर, बस आप एग्री रहिए सिर्फ पे करने के लिए, सिर्फ 16 साल, और जिंदगी भर लेने के लिए वायदा करती है, जिंदगी भर आपको मिलेगा, जिंदगी भर आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगा, जिंदगी भर आपको देते रहेंगे। और जब आप नहीं भी रहोगे सर तो भी आपके बच्चे के लिए बड़ा अमाउंट मिलते रहेगा। और जब तक आप रहोगे आपकी प्यारी बेटी को, प्यारे बेटे को आपकी तरफ से उसके बर्थडे गिफ्ट में 1 लाख रुपया हर साल मिलते रहेगा। और बेटी कहीं भी रहेगी सर आपको याद करेगी कि मेरे पापा ने ये पॉलिसी मुझे गिफ्ट की है, जिसकी वजह से पापा आज मेरे पास नहीं है, साथ में मेरे यहाँ नहीं है, मेरे पास में नहीं है, लेकिन उनका जो तोहफा है, उनका जो गिफ्ट है मुझे हर साल मिल रहा है। जब ऐसे इमोशनल बात करेंगे ना दोस्तों, तो बीमा लेने के लिए लोग राजी हो जाते हैं। और पॉलिसी जो है ना, ये इमोशनल टच ही है, इमोशनल टच जितना आप करेंगे उतना ज्यादा पॉलिसी बिकता है। मतलब जितना ज्यादा आप इमोशनल होकर बीमा उनको बेचेंगे, जितना इमोशनल होकर उनको आप बीमा के बारे में जागरूक करेंगे, पॉलिसी बिकता है। इसीलिए मैंने शुरू में ये उनको एक पोस्टर दिया था, बच्चों के लिए, परिवार के लिए और उनके फैमिली के लिए पूरा एक में कवर है, सारे एक में ही कवर है। तो जरूर इसको आप अपने लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए। और पॉलिसी तो बिकेगा, पॉलिसी में कोई डाउट नहीं है, बिकेगा, बस आपका स्माइल कभी कम नहीं होना चाहिए। और जितना ज्यादा आपका स्माइल होगा उतना ज्यादा आपका जो बीमा है वो बिकेगा। मार्केट में बहुत पैसा है, निकालने वाला होना चाहिए, बहुत पैसा है दोस्तों। मार्केट में जीरो से हीरो बन सकते हैं। मतलब LIC के धंधा में ऐसा है कि जो कुछ भी नहीं आता ना वो बहुत पैसा कमा सकता है, बस उसको हैबिट लाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आपको अच्छे ट्रेनर मिल गए, अच्छे शिक्षक मिल गए, अच्छे गुरु मिल गए, अच्छे आपको SBA मिल गए, अच्छे DO मिल गए, तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। उनकी बात को आप मानो और आपका लाइफ 100% सेट होगा। बात ये होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, DO सर के फोन नहीं उठाते, गलत दोस्तों, फोन उठाना चाहिए और हंस के जवाब देना चाहिए। अगर वो, और अपने गुरु को बोलो सर मैं इस बार MDRT में करने जा रहा हूँ, मैं करूंगा सर MDRT। और देखो जब आप बोलोगे ना तो ये क्या होगा, प्लान डिटेल में भेज दूंगा दीपक जी, आप ग्रुप में तो हो ना मेरे ख्याल से, तो मैं भेज दूंगा। और जो अभी पेमेंट किए उनको तो मैं ग्रुप उनके लिए उपलब्ध है, उनको मैं भेज दूंगा। अभी और प्लान है और मैं आपको दूंगा। तो अपने DO को, अपने जो आपको LIC में लाए हैं आपके गुरु, उनको जरूर बोलिए कि इस साल मैं MDRT करूंगा सर, मुझे MDRT करना है, मेरा खून है सर, MDRT करना है, मुझे पसंद है कि मेरे खून में लग गया है कि अब मैं MDRT के बिना मैं रह नहीं सकता। दोस्तों जितने लोग MDRT करना चाहते हैं जरा चैट बॉक्स में टाइप मारिए,
कि मैं इस साल एमडीआरटी करूंगा। देखिए अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं, क्योंकि अगला जो प्लान है, अगला कॉम्बिनेशन है, वो भी एमडीआरटी वालों के लिए है। देखिए अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं इस साल, यस, हल्का पाठक, यस, देखिए आई कैन डू इट एमडीआरटी, यस, मी। लिखिए दोस्तों, लिखिए, क्योंकि जब लिखते हैं ना, एक चीनी कहावत है कि 1000 कदम की यात्रा जो है ना, फर्स्ट कदम में ही वो दिख जाता है। तो जब आप फर्स्ट कदम बढ़ा रहे हैं एमडीआरटी का, हाँ बोल दिया आपने, डेफिनेटली आपका एमडीआरटी होगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छा दोस्तों, कितने लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं 18, 19, 20 में? जगदीश जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कि आप पॉजिटिव रहना चाहिए दोस्तों। जितने लोग लिख रहे हैं आई करके, वो फटाफट दिखाइए मुझे कितने लोग आ रहे हैं इस बार एमडीआरटी कोर्स में आ रहे हैं, एमडीआरटी मास्टरी में आ रहे हैं, एमडीआरटी जो वर्कशॉप में आ रहे हैं 18, 19, 20 को जो है। यस, सुनील शर्मा जी आ रहे हैं। बाकी लोग फटाफट लिखिए दोस्त, क्योंकि बहुत कुछ आपको मिलेगा। एमडीआरटी के लिए टूल्स चाहिए, एमडीआरटी के लिए फॉर्मूला चाहिए, एमडीआरटी के लिए आइडिया चाहिए, क्योंकि एक आइडिया आपको 70,000, 1 लाख रुपए प्रीमियम आपको देगा। क्योंकि अभी इसका प्रीमियम देखें, अगर एक बात पसंद आ गया ना, एक लाइन पसंद आ गया कस्टमर को, तो वो आपको सामने से चेक दे देगा। इतना आइडिया में दम है, मतलब जितने भी आइडिया हैं, जितने भी फॉर्मूला है, ये सारे चीज प्रयोग कर चुका है, और प्रयोग करने के बाद ही वो काम करता है। जैसे जैसे चाकू है, वो काटेगा, इसका काम ही है काटना। वैसे हमको अगर मालूम चल जाए कौन सा बात बोलेंगे, कौन सा प्लान उनको देंगे, कौन सा उसकी बात बोलेंगे कि वो कटे, तो आप काटेंगे, 100% आप काटेंगे। तो अपने आप पर, जितने लोग पेमेंट नहीं किए वो पेमेंट करिए, क्योंकि 21 लोगों के लिए ही उपलब्ध है 199, और बाकी लोगों के लिए 1199 है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट में आते हैं और वो पूरा पैसा दे के आते हैं। तो जो पहला निर्णय होता है वो अच्छा निर्णय होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और मैंने प्लान लाया है, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो लिखिए उसको। वो प्लान है, वो भी प्लान कॉम्बिनेशन प्लान है, और वो भी बहुत ही जबरदस्त, जीवन हमेशा। नंबर 2 है एमडीआरटी का, एमडीआरटी ही का वो प्लान है, जीवन हमेशा। जीवन हमेशा में क्या होता है कि हमेशा मिलेगा पैसा, 4 लाख रुपया हर साल मिलेगा, लाइफ टाइम तक मिलेगा, जीवन भर मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा, और जीते 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 जिंदगी भर 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख मिलते ही रहेगा, जीवन भर मिलेगा 15 साल के बाद। और 15, और जब भी जाएंगे आफ्टर लाइफ 4 करोड़, 3 करोड़ 86 लाख, लगभग 4 लाख का फंड उनके परिवार में आएगा। वो भी गारंटेड दोस्तों, गारंटेड है, गारंटेड प्लान है, वो जबरदस्त प्लान है। उसको देखते हैं, जीवन हमेशा। तो 15 साल पे करना है, हर साल, हर साल 15 साल के बाद उनको मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, और लास्ट में उनके परिवार को 4 करोड़ का फंड भी मिलेगा। इसमें 2 प्लान का कॉम्बिनेशन है, 2 प्लान इसमें लिया गया है, जीवन हमेशा। और ये हमेशा इसलिए क्योंकि हरदम उसको पैसा कभी कमी नहीं होगी। पॉलिसी हमेशा लॉन्ग टर्म को ही देना चाहिए, और हमेशा होल लाइफ प्लान देना चाहिए। क्योंकि होल लाइफ प्लान में क्या होता है, होल लाइफ प्लान में क्या होता है कि उनको लगता है कि यार मेरा एजेंट जो है ना, अभी जिनको प्लान दिया गया है जीवन तरंग, उसका पेमेंट आज भी आ रहा है, और लोगों को लगता है यार बहुत अच्छा प्लान मेरे एजेंट ने दिया है। आज भी उन लोगों के जो एजेंट लोगों ने दिया है जीवन तरंग, उनकी बड़ी तारीफ होती है, और ये भी बोलते हैं कि यार मैंने छोटा पॉलिसी लिया यार, मुझे उस समय बड़ा पॉलिसी मेरे एजेंट ने बोला था ले लेना था, और वो नहीं लिए, तो आज पछताते हैं। तो दोस्तों उनको बोलिए, इसीलिए आप जो है ना बड़ा प्लान लो, ताकि पछताना ना पड़े। ये जीवन हमेशा है। जीवन हमेशा में क्या होता है
कि 4 लाख रुपया हर साल मिलेगा, एवरी ईयर मिलेगा, वो भी गारंटेड लाइफ टाइम मिलेगा दोस्तों। ये पेंशन प्लान है, पेंशन प्लान बेचना है, लाइफ टाइम मिलेगा, जीवन भर मिलेगा। और वो जो अपना फ्यूचर अपना सुरक्षित करना चाहते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अपना लाइफ सुरक्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन भर मुझे मिले और ये मिलते रहेगा। और देना कितना है, सिर्फ पर डे 1,000 रुपया, पर डे 1,000 रुपया। और फैमिली फंड 3,86,000, 3,86,000 मतलब लगभग 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपया उनको मिलने वाला, उनके परिवार को मिलने वाला, उनके घर को मिलने वाला है, जीवन हमेशा, जीवन हमेशा। ये भी 2 प्लान का कॉम्बिनेशन है। पहला प्लान है 745 होल लाइफ, दूसरा भी होल लाइफ है, जीवन उत्सव है। और ये 15 साल का है, 15 साल ही पे करना है। और 15 साल में पे कर रहे हैं 1,000 रुपये एक दिन का, मतलब 30-31 रुपये महीने का, 31,839 रुपया एक महीने का। देखिए दोस्तों, 52 लाख रुपए का रिस्क कवर है फर्स्ट डे, और एक्सीडेंटल 1 करोड़ रुपए का पहला दिन से शुरू हो जाता है। और उसके बाद 15वें साल में 240 मिलता है। उसके बाद 17वें साल से 440 रेगुलर, 440 440 440 440 440 440 440 440। और यहाँ पर लोन भी दोस्तों, अगर वो चाहता है कि लोन लेना भी चाहे तो ये लोन ले सकता है, लोन भी उसको उपलब्ध है। 440 440 440 440 440 440 440, ये मिलते जा रहा है, 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 मिलते जा रहा है। और लास्ट में 3,87 लाख रुपया ये भी उनके नॉमिनी को मिलेगा। सुपर प्लान है, सुपर। और जीवन उमंग और जीवन उत्सव ये एमडीआरटी करने के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। और मैं वर्कशॉप में सिखाऊंगा कि आप सिर्फ 30 पॉलिसी में ही एमडीआरटी कर लेंगे, उमंग में। वो कलाकारी में आपको दूंगा कि कैसे आप 30 पॉलिसी करके, जबरदस्त है दोस्तों, 30 पॉलिसी में आप एमडीआरटी कर लेंगे, वो कलाकारी मैं मास्टरी में सिखाऊंगा। और ये प्लान भी बिकेगा जब ये प्लान आप देंगे, लोगों को समझाएंगे कि ये उत्साह 2 प्लान का मिक्स है। कई लोग बोलते हैं ना कि यार हमको उत्साह में कम मिलता है, शुरू में ज्यादा मिलता है लेकिन लास्ट में कम मिलता है। तो ये दोनों मिक्स किया गया ताकि ज्यादा भी मिले। एक 3 लाख रुपए दे रहे हैं वो साल का, 4 लाख रुपए हर साल उनको मिल रहा है, हर साल मिल रहा है, 4,20,000 रुपए मिल रहा है, बढ़ के पैसा मिल रहा है। उमंग में क्या होता है, जितना दो उतना मिलता है। और इसमें लास्ट में भी बड़ा, जो उनके फैमिली के लिए बड़ा उनको अमाउंट मिल रहा है। तो दोस्तों ये प्लान जो है ना, जबरदस्त बिकेगा। बस आपको सही लोगों से, आपको अब बताता हूं मैं कैसे लोगों को, जो बड़े लोग हैं उनको मैं कैसे आप कवर करते हैं। बड़े लोगों को कैसे, जो एमडीआरटी एजेंट है वो कैसे लोगों को बोलते हैं कि बड़ा पॉलिसी कैसे बेचते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और जो पेमेंट कर दिए हैं और जो नहीं किए हैं दोस्तों, उनके लिए एक बार फिर से मौका है कि अपना जो पेमेंट है जरूर करें। 199 का जो कोर्स है, 3 दिन का फुल डे कोर्स है, 3 दिन का 7 से 9, 3 दिनों का कोर्स है। अगर एक कोर्स बोलते हैं तो सिर्फ 199 में है। एक दिन का 67 रुपीज है और 3 दिन का 199। तो ये इसमें क्या सीखेंगे, एक बार फिर से रिमाइंड दिला देता हूँ। फर्स्ट डे आप सीखेंगे वाई एमडीआरटी, एमडीआरटी क्लियर हो चाहिए, क्यों एमडीआरटी जरूरी है। नंबर 2, एमडीआरटी कैसे करें, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा। प्लानिंग करेंगे, क्या एमडीआरटी में कैसे प्लान करते हैं, कौन से एरिया के लोगों को पकड़े, कौन सा पॉलिसी बेचे, किस एरिया को किस कैटेगरी के लोगों को पैसा हम लें, किससे ना लें, किसको बेचे किसको ना बेचे, सारा फार्मूला इसमें दिया जाएगा। और फास्ट क्लोजिंग आइडिया कि गए हैं और बीमा से आप बीमा लेकर आएंगे। तो कैसे रहेगा, आप गए और बोले कि आइए आइए आइए, मैं आपका स्वागत कर रहा था, चेक आप लेकर जाइए, तो आपको कैसे लगेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे। और नंबर 3, तीसरे दिन सीखेंगे एमडीआरटी उमंग से कैसे करें, सिंगल प्लान से कैसे एमडीआरटी कर सकते हैं, उत्सव से कैसे एमडीआरटी कर सकते हैं, और यूनिट से कैसे एमडीआरटी कर सकते हैं,
और कॉम्बिनेशन से कैसे एमडीआरटी कर सकते हैं। ये चारों टूल्स अगर आपके पास रहेंगे तो चारों टूल्स में आप जरूर एमडीआरटी करेंगे। और दिसंबर तो बहुत दूर है दोस्तों, आप 3 से 4 महीने में जो मैं आइडिया आपको बताऊंगा, अगर वो आप वैसा ही करें, ऊपर नीचे ना करें, जैसे बताता हूँ वैसा ही करें, तो आप 3 से 4 महीने में एमडीआरटी कर लेंगे। तो ये फुल सेशन है और ये मंडे से हो रहा है, और ये मंडे के लिए मंडे का जो फीस अलग रहेगा, परंतु तो आज के लिए जो है 199 है। तो जिन्होंने अब तक नहीं किया है, अब तक इनरोल नहीं किया है, वो जरूर इसमें अपना एनरोल करिए, अपना जो अमाउंट है भेजिए, क्योंकि ये आग लगाने वाला क्लास है कि आप बोल रहे हैं कि मुझे आओ, मुझे सिखाओ कि मैं एमडीआरटी करूं। सामने से आप अनुमति दे रहे हैं कि अब मुझे, अब बहुत हो गया, अब तक जो जिंदगी था वो जिंदगी से मुझे बाहर आना है, मुझे अब एक नए मुकाम पर मुझे जाना है, नए अपने विचार रखना है, नए मुझे काम करना है, और नए काम करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, और कोई रोक सकता है तो वो मैं खुद हूँ। और दोस्तों, सबसे अच्छा जो आज का जो टॉपिक है कि बड़े लोगों को कैसे पॉलिसी बेचे, तो बड़े लोगों को पॉलिसी बेचने के लिए उतना ही मेहनत लगता है जितना छोटे लोगों को पॉलिसी बेचना पड़ता है। दोनों के लिए मेहनत सेम लगता है। और लोग बोलते हैं कि यार बड़ा पॉलिसी जो है ना वो जल्दी से लैप्स नहीं होता, पहली बात। दूसरा, वो लोग बड़े लोग जो है सामने से जब उनको बात पसंद आ जाता है तो वो बीमा जरूर लेते हैं। मतलब पॉलिसी में, हर पॉलिसी में दम है, हर पॉलिसी अच्छा है, कोई भी पॉलिसी बुरा नहीं है, हर पॉलिसी बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन है। बस आपको सही उसको रखें कैसे, और जिस दिन आप रखना सीख गए उस दिन आप बहुत अच्छे तरीके से पॉलिसी बेच सकते हैं। तो लास्ट है दोस्तों, लास्ट टॉपिक का लास्ट है, लास्ट हम लोग कवर करेंगे इसको। जो 958 है, 9584214257 में आपको सेंड करना है। मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, चैट बॉक्स में लिखा हुआ है वैसे, चैट बॉक्स में दोनों में आप कर सकते हैं, 2 नंबर दिया गया है, तो दोनों नंबर में आप कर सकते हैं। दोनों नंबर में आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी नंबर में आप कर सकते हैं। 9584214257 ये नंबर में भी कर सकते हैं, और एक नंबर मैंने और दिया उसमें भी आप कर सकते हैं। दोनों नंबर में आप किसी में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे जो बहुत ही अच्छा इसका जो बड़े लोगों को पॉलिसी बेचने के लिए दोस्तों आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप जाते हैं लोगों के पास तो कॉन्फिडेंस बिकता है। कॉन्फिडेंस इसलिए बिकता है कि लोग जान जाते हैं कॉन्फिडेंस से, क्योंकि बड़े लोग भी चाहते हैं कि मेरे से कोई आए, मिले, पॉलिसी ले, उनको भी लगता है कि हमको बीमा के बारे में बताए। बहुत सारे लोग क्या होता है कि उनको बताते नहीं है बीमा के बारे में, कि यार मुझे जाने में क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, कुछ ज्यादा नहीं पूछते वो लोग। वो लोग भी बोलते हैं, वो लोग भी इंसान ही है, वो लोग भी, उनको भी उतना ही मोहब्बत की जरूरत है जितने आप लोगों को जरूरत है। और वो लोग अच्छे होते हैं, मतलब बंदे, बड़े लोगों में एक खासियत होता है कि वो मतलब ज्यादा, उनको ये लगता है कि जब उनसे आप बातचीत करेंगे तो दिल के बहुत अच्छे रहते हैं बंदे लोग। वो कहीं ना कहीं उन लोग अकेलेपन, उनको क्या है, लोग जो है ना बड़े करके मिलते नहीं है, बहुत बार उनको अकेलेपन लगता है कि मुझे यार अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। टॉप एजेंट जो है, जो जो बड़ा बिजनेस करते हैं, वो कैसे क्लोज करते हैं, उनका तरीका क्या रहता है, सही सोच, मतलब वो सही सोच रखते हैं, पॉलिसी के प्रति सही सोच रखते हैं, सही सोच के साथ हो जाते हैं कि मुझे बीमा करना है। और जो योजना योजना वो पहले बना के जाते हैं, और सही आदतें उनके पास
MDRT बनने का, बड़े बीमा बेचने का आदतें हैं कि अगर आपको 5 बजे बुलाए तो 5 बजे जाइए, 10 बजे बुलाए तो 10 बजे जाइए। सही स्किल्स जो पूछे उतना ही बताना है, बढ़ा चढ़ा के कभी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि बड़े लोग क्या होते हैं, वो लोग देख लेते हैं, 2-3 लोग से भी पूछ सकते हैं, पूछते हैं, इसलिए जितना है उतना ही बताना चाहिए। ज्यादा ऊपर नीचे बताने से वो लोग पता कर लेते हैं। और लगातार मेहनत देखते हैं दोस्तों लोग। एक बार एक व्यक्ति जब गया 7:02 में गया, तो उसने कहा माय डियर, आपको कमीशन मिलेगा तो भी आप लेट आए, अगर आपको डेट हो जाता, डेट क्लेम दिलाने के लिए आप कितना लेट आओगे, तो सॉरी मैं आपको ये चेक नहीं दे सकता। उसने नहीं दिया दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो बड़े लोगों का जो है ना, उनका कीमत समझते हैं, वो लोग टाइम का कीमत समझते हैं, तो आप सही टाइम उनको दीजिए। टॉप एजेंट सिर्फ पॉलिसी नहीं दिखाते, वो फ्यूचर का प्लान दिखाते हैं। हमेशा फ्यूचर रिस्क के बारे में बातचीत करना, रिटायरमेंट गेप को बताना है, और अभी क्या महंगाई चल रही है उसके बारे में, और फैमिली जो सिक्योरिटी है उसको ज्यादा अहमियत देते हैं, पैसिव इनकम को वो ज्यादा महत्व देते हैं कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे परिवार के लिए क्या होगा। और वो ज्यादा ऑब्जेक्शन उनके पास रहता है, उनके पास भी सेम ऑब्जेक्शन रहता है, कॉमन जो ऑब्जेक्शन होता है वो रहता है, सोच के बताएंगे। और जब भी ऐसा बोले तो बिल्कुल आपको बोलना है कि बिल्कुल सर, मैं पूरी जानकारी देकर आपका निर्णय आसान बनाना चाहता हूँ। जब भी वो बोलेंगे सोच के, तो उनको बोलना है कि सर मैं पूरी जानकारी दूंगा, भले आप पॉलिसी ले अथवा ना ले। वो बोलेंगे पैसा नहीं है, तो अब उनको ऐसा वो नहीं बोलते, अब पैसा नहीं है, क्योंकि ये छोटे लोग बोलते हैं। और वो बोलेंगे कि अभी पैसा आने वाला है, मतलब पैसा है परंतु आने वाला है। तब आप उनको बताना है कि सर आप इसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं, आप ईयरली भी कर सकते हैं, और मंथली भी कर सकते हैं। और ये बोलेंगे, बड़े लोग ज्यादा बोलते हैं कि मुझे पैसे की पहले से मेरे पास बहुत सारे बीमा है। तो आपको बोलना है कि बहुत अच्छा सर कि आपके पास पहले से पॉलिसी है और आप जागरूक हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आप बीमा को समझते हैं। तो जब ये बात बोलेंगे तो उनको लगता है कि यार जो मेरा एजेंट है ना, वो समझदार एजेंट है। और ये भी बात बोलेंगे, ऑब्जेक्शन ये भी आएगा कि यार अभी बीमा की जरूरत नहीं है, ये भी बोलेंगे अभी बीमा की जरूरत नहीं है। तो आपको बोलना है कि ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं, बीमा की जरूरत नहीं है, लेकिन बीमा तब नहीं मिलता जब बीमे की जरूरत होती है। और कॉन्फिडेंस है आपको, टॉप एजेंट का एक पहचान होता है दोस्तों, हाई कांटेक्ट जो है ना बरोबर वो रखते हैं, हाई उनका कपड़ा, उनका ड्रेसिंग जोरदार रहता है, मतलब वो समझौता नहीं करते, फटे कपड़े पहन के जाना ये उनके वो नहीं है। जो एजेंट होता है ना, असली एजेंट होता है, वो बब्बर शेर की तरह है। वो मतलब गिड़गिड़ा के नहीं, भीख मांग के नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। जो बात बोलेंगे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, बिकेगा तो भी मुस्कुराएंगे, ना भी बिके तो भी मुस्कुराएंगे। और वो जबरदस्त साफ सुथरा अपना लिखित में देते हैं, भैया इतना मिलेगा, इतना ये चीज है, मैं आपको बढ़ा के नहीं बताऊंगा, घटा के नहीं बताऊंगा, जो है आज की स्थिति ये है यही बताऊंगा, बस क्लियर कट। वो ज्यादा पसंद करते हैं बड़े लोग। नंबर 2, प्रोफेशनल लोगों को चुनते हैं वो लोग पूछते हैं इस एरिया में कौन सा एजेंट अच्छा है, जो अच्छा सर्विस देता है, जो अच्छा पॉलिसी बेचता है। सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा यूज करते हैं वो लोग। कॉन्फिडेंट ट्रस्ट, और ट्रस्ट क्लोजिंग लाता है दोस्तों, याद रखिए, कॉन्फिडेंट ट्रस्ट को लाएगा, और ट्रस्ट जो है क्लोजिंग को लाता है। स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं, जब भी आप स्टोरी बताओगे ना बड़े लोगों को, तो दिल को छूता है वो स्टोरी। जैसे मैंने अभी एक स्टोरी बताया, आपको बहुत अच्छा लगा, तो ये स्टोरी टेलिंग का काम जो है ना आप जरूर करिए। ये स्टोरी जो है, जो सही घटना जो हुआ है, आपका क्लेम स्टोरी होगा, रिटायरमेंट स्टोरी होगा, आपने किसी को बीमा दिया होगा, उनके घर में बच्चों की शादी हुई होगी, और बीमा का पैसा कैसे काम आया जब उनकी शादी के समय, तो ये आप उनको जरूर रियल लाइफ केसेस जो है ये जरूर स्टोरी जो है इमोशन को क्रिएट करते हैं, और इमोशनल क्लोजिंग करते हैं दोस्तों। और नंबर 8 है, कभी छोड़ना नहीं है लोगों को, जिससे भी आप संबंध बनाए हो ना, बड़े लोगों को कभी छोड़िए मत। वो हमेशा अगर बीमा ना भी कराए ना, उनको हाल चाल, नमस्ते
और कभी कभी ऐसे ही चले जाओ, सर मैं आज बीमा की बात करने नहीं आया, बस आपसे आपके दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों से मिलकर मुझे धन्य लगता है, आप जैसे लोगों से मिलने से मुझे मजा आता है सर। मैं सिर्फ मजा के लिए आता हूँ सर, आपसे सच बोलूं मैं तो यही बात है सर, मुझे क्लिक करता है, मुझे एक एनर्जी मिलता है सर। जब भी आप बोलोगे ना दोस्तों, कहीं ना कहीं रिलेशन बहुत मेंटेन होता है, बहुत मजबूत बनता है, और रेगुलर कांटेक्ट जो रखते हैं ना, तो वैल्यू ऐड करते हैं, और यही जो है बड़ा बिजनेस देता है। नंबर 9, जब वो आपसे हैप्पी हो गए तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बड़े लोग आपको 4-5 कस्टमर और देते हैं, ज्यादा ही देते हैं। मेरे गुरु ने बताया कि अगर एक व्यक्ति को आपने खुश कर दिया तो जिंदगी में आपके 250 लोगों को और भी देंगे। इसलिए दोस्तों, ईमानदार रहिए पैसों के प्रति। जब भी कोई आपको पैसा दे, प्रीमियम जरूर समय पर जमा कर दे। कोई उसको बोले कि आपका जमा नहीं हुआ है या मैसेज नहीं आया है, उसके पहले ही आप जमा कर दें। किसी का पैसा अपने पास मत रखें, वो खर्च ना करें, तुरंत जमा कर दो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एक हैप्पी जो क्लाइंट है ना, 2 लोग को 3 लोग को बताते हैं, उनसे पहले वो बोले, उनसे पहले उनका रसीद आप उनको व्हाट्सअप कर दीजिए, सर आपका हो गया जमा, आज ही मैंने कर दिया सर जमा। जब ये बोलेंगे ना दोस्तों, तो वो बोलेगा यार मेरा एजेंट बहुत ईमानदार है। और वो अपने जैसे जब भी बड़े लोग जो है आपको क्लाइंट देंगे दोस्तों, बड़े क्लाइंट ही देते हैं। तो आप एक पॉलिसी नहीं बेच रहे हो 250, हमेशा याद रखो, आप जब भी पॉलिसी बेचते हो, चाहे छोटे लोग हो चाहे बड़े लोग हो, आप एक पॉलिसी नहीं बेच रहे हो। कितने पॉलिसी बेच रहे हो आप? कितने पॉलिसी बेच रहे हो? 250 पॉलिसी बेच रहे हो, एक पॉलिसी नहीं बेच रहे। जो बोले ना एक पॉलिसी बेचते ना, एक व्यक्ति अगर आपसे पॉलिसी खरीद लिया और आपसे संतुष्ट है, तो आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, सालों में वो आपको 250 और क्लाइंट देगा। याद रखना है, उनको खुश रखो, एक क्लाइंट ही है जो आपको खुशी खुशी से देंगे आप। और दोस्तों लास्ट में जो है टॉप एजेंट का जो है, वो छोटे एजेंट, साधारण एजेंट पॉलिसी बेचते हैं, लेकिन वो बड़े एजेंट जो है ना, भविष्य को सुरक्षित करते हैं। हमेशा ट्रस्ट, नीड, आपका प्रेजेंट और आपका जो उनके साथ संबंध लगातार जो मिलते रहेगा ना, वो बड़ा बिजनेस दिलाता है। बड़ा बिजनेस एक दिन में नहीं मिलता, कभी कभी एक दिन में मिल जाता है, लेकिन जो बड़ा नीड जो आता है, जब आप उनके साथ लगातार मिले रहोगे, और वो बड़ा बिजनेस आपको देंगे। और जब वो आपके साथ, आपने अपने जीवन में आप कुछ भी बन सकते हैं दोस्तों। जब आप बड़ा बेचना सीख जाएंगे ना, तो आपका हैबिट बन जाएगा, फिर आप लगातार उसमें बेचते जाएंगे, आपको मजा आएगा। मजा आएगा आपको, लोगों से, बड़े लोगों से बात करने में अच्छे होते हैं वो लोग, सब चीज को मेंटेन करते हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम से रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल अलग रहता है, लेकिन बहुत अच्छे रहते हैं, दिल के साफ रहते हैं। तो आज का क्लास कैसे लगा, जरूर अपना फीडबैक मारिएगा चैट बॉक्स में। अपना जरूर चैट बॉक्स में मारिए कि आपको आज का क्लास सेशन कैसे लगा, और अगला आप क्लास में आ रहे हैं जरूर लिखिए। इस बार आपका एमडीआरटी पक्का है, एमडीआरटी फार्मूला है, एमडीआरटी के लिए आपको चेहरे पे मुस्कान होना है, और हर दिन का मैं दिन का शुरुआत करूंगा मुस्कुराहट के साथ, दिन का शुरुआत करूंगा आनंद के साथ, और दिन का शुरुआत करूंगा जबरदस्त एनर्जी के साथ। मतलब एनर्जी कम होना ही नहीं है, बिल्कुल होना ही नहीं है, एनर्जी कम आपको करना ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, जिंदगी में उन्हीं लोग हासिल करते हैं जिनके चेहरा छुपा के रखना है। चेहरे में क्या चल रहा है, चेहरे में एक गाना है ना, छुपाना भी नहीं आता, तो छुपाना है, उन दर्द को छुपा के रखना है। एजेंट का दर्द है, आपका दर्द है, आपको रखना है, लेकिन लोगों के जीवन को कवर करना है, लोगों के जीवन में रंग भर देना है। अभी करता वही है दोस्तों, जो दूसरों के जीवन को कलरफुल बना देता है, दूसरों के जिंदगी को नया जिंदगी दे देता है, दूसरों के जिंदगी में वैल्यू एडेड ला देता है। दोस्तों, अगर आप मेरी बात समझ पाए और यहाँ तक का क्लास आपको समझ आया और आप समझ पाए, और आज से निर्णय लेते हैं कि सिंगल वर्ड निगेटिव वर्ड ना मेरे घर में बोला जाएगा, ना मैं बोलूंगा, ना मैं अनुमति दूंगा कि सिंगल भी वर्ड, नकारात्मक वर्ड मेरे पास आए। जो कमिटमेंट करते हैं वो आई लिखिए, और जो वादा करते हैं कि मैं आज से पॉजिटिव बोलूंगा और चेहरे पे जबरदस्त मुस्कान रखूंगा, आई लिखिए, जरूर आई लिखिए कि आज से मैं
वो इंसान नहीं जो मैं कल तक था। अब मैं नया इंसान बन चुका हूँ। कल मैं फील्ड में जाऊंगा तो मुस्कुराहट के साथ जाऊंगा, एक नई उमंग के साथ जाऊंगा, एक नए उम्मीद के साथ जाऊंगा, एक नया उत्साह के साथ जाऊंगा। और जब आप मार्केट में जाएंगे दोस्तों, तो आपका जबरदस्त जबरदस्त जो है ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो लोग पेमेंट नहीं किए दोस्तों, वो पेमेंट करिए। 2 नंबर में आपको दिया था, अगर उसमें आपको एक और नंबर, मैं तो 2 नंबर आपको दिया था, तो दोनों नंबर में आप पेमेंट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? जिनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, किनका, जिनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है? 10 लोग, 9 लोग हैं। आप लोग जरूर पेमेंट करिए, अगर आपने नहीं किया है करिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा आप लाइफ में बढ़ते जाएंगे। हाँ, ना मुंह छिपा के जियो। सही है, बहुत अच्छा। ऐसे होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए हमेशा, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अपना प्रेजेंट जरूर जो है, जब भी आप क्लास में बैठते हैं ना दोस्तों, तो फेस टू फेस बैठना चाहिए। हालांकि ऑनलाइन क्लास है, लेकिन बैठ के ना देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे क्या होता है ना, विचारों में नया एनर्जी आता है। मतलब मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन आप ले नहीं रहे, ऐसा हो जाता है। कोई आपको दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, लेकिन आप बंद करके रखें। तो 9584214257, एक मिनट गलत हो गया, 9584214257, इसमें पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। माफ कीजिएगा, वो भी कुछ गलत है, ये सही है। 9584214257, इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी से कुछ प्रश्न है, कोई सवाल है, पूछ सकते हैं। आपके पास पेमेंट डन हो गया, थैंक यू, पेमेंट डन हो गया। और जो आपके टीम के लोग हैं, उनको भी लाइए, जो आज तक जो बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, और जो लोग बोलते हैं कि हमको अभी तक बीमा का आपको पता नहीं था, जो उनको ऐसा क्लास नहीं मिला, जरूर उनको लाइए दोस्तों। 199 का है, जब तक कि 21 ना लोग ना हो जाए। तो लाइए, आप लोग उनको भी लाइए, जो दोस्त लोग पीछे हैं उनको लाइए। जिंदगी में जितना ज्यादा सीखेंगे, ज्ञान की कभी कमी नहीं होना चाहिए, और ज्ञान कमी नहीं है, बस उसको लेने वाला होना चाहिए। जितना ज्यादा आप, अगर आप किसी के पास प्रश्न है, कोई प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। कोई प्रश्न किसी के पास, कोई सवाल? अच्छा लगा दोस्तों, तो फिर कल मिलेंगे, कल कुछ नए विचार के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। आई होप सो आज की बात आप समझ पाएंगे। और जिन लोगों को आज का जो रिकॉर्डिंग, तो शायद मेरे ख्याल से ना होगा, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। तो जिनको आज का रिकॉर्डिंग चाहिए, और हाँ क्या सिखाएंगे 3 दिन में, वो डिटेल मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, क्योंकि आप तो ज्वाइन कर लिए, ग्रुप में भेज हेलो। दूंगा। हेलो। हाँ सर, पूछिए सर, पूछिए सर, पूछिए। कौन से सिटी से आप? मैं भिलाई कौन से। सी? हाँ। छत्तीसगढ़, भिलाई। ओके ओके, ठीक है। हाँ और स्लाइड्स हाँ। आपकी स्लाइड्स आपकी अच्छी थी, जो स्लाइड्स आप बना के रखी है ना। जी जी, मैं आपको भेज दूंगा सर, हाई करके ना इस नंबर में भेज दीजिएगा। आप कहाँ से आ, बोल रहे हैं? बॉम्बे से। जी जी जी, भेज दीजिएगा। और बॉम्बे लिखिएगा। अगर आप मराठी में भी चाहते हैं ना, तो हमारे स्टाफ नहीं मराठी में, नहीं, इंग्लिश में, हिंदी में। जी जी, बोलिए सर। मेरा ओरिजिनल नंबर दूसरा है, जो आपके अच्छा ग्रुप में अच्छा। ऐड हुआ है ना। तो मैंने नंबर हाँ डाला है मेरा 9820551561। जी, नाम बोलिए सर, मैं पहचान लूंगा। दीपक सैली। जी जी, ठीक है दीपक जी, बिल्कुल। हाँ। तो मेरा नंबर वो क्या, वो नंबर मैं कम यूज करता हूँ, दूसरे नंबर पे वो तो अचानक मैंने आज चेक हाँ किया। आपका, हाँ जो आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, मुझे भेजिएगा, उसमें हाई करके भेज दीजिएगा। मैंने ग्रुप पे अभी चैट में डाला था मैंने नंबर वो। अच्छा, चैट में नंबर वही डाला था मैंने। ठीक है दीपक जी। क्योंकि मेरे को शुक्रिया। मीटिंग का पता नहीं चलेगा, दूसरे नंबर पे चला जाएगा, पता नहीं चलेगा मेरे को। तो अच्छा अच्छा। ओरिजिनल नंबर पे आएगा तो वो मेरा यूज से पर नंबर रोज नहीं होता है वो नंबर। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके। ठीक है दीपक जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और किसी के पास प्रश्न है दोस्तों, तो प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपका आज का वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, वो भी मिलेगा। बस आप नंबर पे, जो नंबर मैंने भेजा अभी आपको,
चैट बॉक्स में, वो नंबर में ना हाई कर दीजिएगा और वहां लिख दीजिएगा प्लीज सेंड मी पीपीटी एंड रिकॉर्डिंग, तो मेरा स्टाफ आपको भेज देगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए विचार के साथ। तो आज का लेसन में ये है कि कभी भी आपका स्माइल कम नहीं होना चाहिए। मार्केट में, फील्ड में, परिवार में, लोगों के साथ स्माइल आपका बना रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। गुड नाइट, बाय।